बाबर आजम से यंगस्टर कोई इम्प्रेस नहीं हो रहे, अब निकल गए उस एज से, अब वो किसी यंग आदमी से होंगे। नॉट एवरीबडी है शाहिद आफरीदी जो 3 जनरेशन को जो है वो इम्प्रेस कर जाए। जी हाँ। तो शादाब, शाहीन, बाबर क्यों है टीम में फिर? शाहीन आफरीदी के ससुर हैं, सफियान मुश्ताक के ससुर हैं। बोर्ड पर उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो पीसीबी के चेयरमैन को फोर्स कर सके या सेलेक्टर को फोर्स कर सके कि हमारे दामाद को टीम में रखो आप? बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो शादाब टीम में नहीं होते, अगर नहीं होता इन्फ्लुएंस तो शाहीन टीम में नहीं होते। मेरा जो आर्ग्यूमेंट था ना, हमें बांग्लादेश को जिस दिन बाहर किया था उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था, ठीक है। हाँ, अब एक हफ्ता लेट कर दिया ना, अब स्कॉटलैंड की टीम आ गई। टॉप 4 कौन है आपके इस वर्ल्ड कप में? हम तो नहीं है भाई, हम नहीं है, मेरी में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे ग्रुप से कौन आ रहा है? आप जब चौड़े होते हैं ना, तो भाई चौड़े होने का जवाब भी तो हो, टीम क्या भेज रहे हैं आप? हम रमजान आसरे से हम रमजान तक खींच ले वर्ल्ड कप, फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, रमजान, अब ये वर्ल्ड कप रमजान। हम रमजान के भरोसे जा रहे हैं। हमें रमजान जितवा रहा है, टीम नहीं जितवा रही। आयरलैंड से कैसे हार सकते? 2007 में हार गए, चले समझ में आता है, 1 ऑफ हो गया। 2 साल पहले हारे उनसे, उनके मुल्क में जाके जिम्बाब्वे से हार गए यार वर्ल्ड कप में। क्या यार, मतलब मुझे बताइए, क्या शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है इस वक्त शाहीन की जगह पर किसको होना चाहिए था? जमान खान। साहबजादा फरहान विकेट कीपर है? नहीं। नाफे विकेट कीपर है? नहीं। उस्मान खान विकेट कीपर है? नहीं। आप जबरदस्ती विकेट कीपर बना रहे हैं और आप ऐसी टीम में बना रहे हैं जिसमें स्पिनर्स हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस था उस टाइम पर भी, आप वहाँ का मीडिया देखे जो ऑपरेशन सिंदूर की वो कर रहा था, तो तबाही हमारे यहाँ कर रहा था। हाँ? एक बाकायदा डिफरेंस दिख रहा था दो कौमों का, टू नेशंस थी वहाँ पर। जिहालत और पढ़े लिखों का फर्क था। ओह यस। अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक? ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू सर आफ्टर सो लॉन्ग। कोई मसला ही नहीं भाई, वर्ल्ड कप आ गया, ये दोबारा से पाकिस्तानी अवाम की बीपी की, हार्ट की सारी आजमाइशें चल रही हैं इस वक्त कि क्या स्टेटस है टीम का, समझ नहीं आ रहा कुछ। आपकी टीम जो है वो जिस टीम से मैच खेलती है, चोटी का मुकाबला होता है उस टीम के मुकाबले में होता है। चाहे वो आयरलैंड हो तो उससे आयरलैंड के लेवल का मुकाबला होगा, इंग्लैंड हो तो इंग्लैंड के लेवल का मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो इंडिया, सबसे चोटी का मुकाबला करती है। ये हमारी खास बात है। पहले मैच में तो हमें वाकई लगा था कि एक और अपसेट हमारी कहते हैं ना वर्ल्ड कप हिस्ट्री के चार्ट बुक्स में आने वाला है, लेकिन वो तो राना जी, वही मशरफ साहब ने थोड़ा सा मैच बचा लिया। क्या सिलेक्शन आपको लग रहा है सही हुई है? क्योंकि अभी भी 2 धड़ों में हमारी आवाम बटी हुई कि यार कुछ कह रहे हैं हाँ ये यही लोग हैं, यही टैलेंट है हमारे पास, कुछ कह रहे हैं कि यार नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए, नाइंसाफ़ी तो हुई है, सीधी सी बात है। बाबर आजम को तो आना ही चाहिए था टीम में। अब वो चाहे 3 मैचेस में 100 भी कर लें, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि इंडिया के मैच में वो नहीं चलेंगे। ये प्रॉब्लम है ना एक हमारे पास। हमने उनको वर्ल्ड क्लास बना तो दिया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपने गलत वर्ल्ड क्लास बनाया है मुझे। आप सोचिए कि जो नीदरलैंड्स वाला मैच है वो हरवाने में उनका कितना अच्छा बड़ा प्रॉपर हाथ है ना, टोक मतलब एक आदमी टोक करता है। बाबर क्रीज पे मौजूद था उस वक्त, रन रेट इतना रिक्वायर्ड नहीं था। होता ये है, जब मैं आपके सामने बैटिंग कर रहा हूँ और आप दूसरे एंड पे बैटिंग कर रहे हो, मैं स्लो खेलूंगा तो उसका ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ना दूसरे वाले का, जो अच्छा खेल रहा है, जो 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, फिर वो और मजीद मारने की कोशिश करता है कि मैं यार ये तो कुछ नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। ये गलत चीज़ है ना। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं खेल रहे। ये भी तो केस हो सकता है, क्या पता वो जो दूसरे एंड पे बैट्समैन उसी ने बाबर को कहा यार आप एंकर करो, मैं मार रहा हूँ। हाँ, मगर आप भी जानते हैं बाबर आजम को, मैं भी जानता हूँ बाबर आजम को, उनके फैंस भी जानते हैं। बाबर आजम से लगी नहीं रही तो वो क्या करेंगे? 22 बॉलों पे वो 25 बना के खुश हो जाते हैं। 25 बॉलों पे 22, सॉरी गलत बोल दिया, 25 बॉलों पे 22 बना के वो खुश होते हैं। ये इस तरह क्रिकेट नहीं होती। आप बाकी मैचेस देखें, सारी मैचेस आप फॉलो कर रहे हैं, 150 तो मिनिमम स्ट्राइक रेट है किसी अच्छे बैट्समैन का। 150, हमारे यहाँ 100 पे चैम्पियन है हम, और हमने 100 तो कर लिया। इस तरह नहीं होता। आप सोचिए कि नाफे है टीम में, क्यों नहीं खिला रहे भाई? नाफे तो नया लड़का ना, उसको इतना जल्दी आपने 92 का वर्ल्ड कप जो जीता था सब नए थे, सही है। 80% पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उसमें मैटर करती है। फिर 2009 में भी आपके जो जिसने जितवाए हैं आमिर और शाहजेब थे फाइनल में, दोनों नए थे। भाई ट्राई तो करो। देखो, नए को ट्राई नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है? सही है। पुरानों को ट्राई कर रहे हैं, हार रहे हैं, नए को ट्राई करेंगे, हारेंगे ना। कम से कम वो सीखने को तो मौका मिलेगा, कम से कम दूसरी टीम को तो पता चलेगा हाँ खेलने भी आए हैं। हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास है शादाब खान जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है अपने दिन पे। जिस दिन उनका दिन नहीं होगा ना वो विकेट लेंगे ना वो रन्स बनाएंगे, और आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप तो उनको एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं। एज ए लेग स्पिनर तो उनकी जगह बनती नहीं ना टीम में। यूटिलिटी प्लेयर है। सुफियान मुकीम को बाहर निकाला हुआ है आपने,
शादाब खान की वजह से ना, और किसी वजह से नहीं निकाला हुआ। वो एक सिंगल हैंडेडली आपको वर्ल्ड कप जिताने वाला प्लेयर है, आपने उसे बाहर बिठाया हुआ है क्यों? कि आपको बिल्कुल नहीं खेल पा रहे ना भाई। बाकी वो जितने मैचेस खेलता है वो विकेटें ले रहा होता है, ये जितने मैचेस खेलते हैं रन्स खा रहे होते हैं। एक मैच में अगर 4 विकेटें ले ली आपने, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी 3 मैचेस अब विकेटलेस गए हैं वो आपके ज़ाया हो गए ना। आप ओवरऑल स्टैट क्या होगा? 4 मैचेस 4 विकेटें। बट ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में तो शादाब ने अच्छी बॉलिंग की। सर ऑस्ट्रेलिया की टीम देखी थी आपने? वो क्या टीम भेजी थी? लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे टीम भेजी है। हाँ, मगर बाकी जो थे आपका प्लेयर्स सारे के सारे वो जो थे वो शफल भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बद्दे लोग खेल रहे थे। उस पर भी एडम जैम्पा को नहीं मार पाए। प्रॉब्लम जैम्पा ने तो आपको सर बूगीमैन था आपकी टीम के लिए। हमारे पास आपकी पूरी टीम जो है, अपने विकेट कीपर कोई नहीं है। ये विकेट कीपिंग वही वाली जो मैं और आप कर सकते हैं कि ग्लव पहन के खड़े हो गए पीछे। विकेट कीपर कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप ये आपको अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो कोई कैच ड्रॉप होता है। सर आपके 20 से 25 रन आपके पीछे क्यों जाते हैं विकेट? आप सोचिए जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उसने रन आउट वो किया था नाफे ने, वो गलत था ना। राइट हैंड में पकड़ के लेफ्ट से मार दी। मतलब ये बेसिक है। राशिद लतीफ़ का आपको अच्छी तरह याद होगा, जब वो मैच खेलते थे बॉल पे छक करके पकड़ लेते थे। राशिद भाई क्योंकि एग्जैक्ट वो विकेट कीपर थे। विकेट कीपर आप बनते नहीं हैं, आप बने हुए होते हैं विकेट कीपर। आपने उमर अकमल को विकेट कीपर बनाने की कोशिश की और भुगता ना जब की। तो अब क्या हो गया? साहबजादा फरहान विकेट कीपर है? नहीं। नाफे विकेट कीपर है? नहीं। उस्मान खान विकेट कीपर है? नहीं। आप ज़बरदस्ती विकेट कीपर बना रहे हैं और आप ऐसी टीम में बना रहे हैं जिसमें स्पिनर्स हैं। तो भाई जो आपके पास जो रिजर्व में आपके जो बैकअप प्लान में जो आपके विकेट कीपर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, वो आपको T20 में सूटेबल नहीं लगते। दूसरे जो हारिस हैं, हारिस को कहा जाता है कि वो मेंटली ग्राउंड में प्रेजेंट ही नहीं होते। तो आपके पास ऑप्शन क्या है फिर विकेट कीपर? देखिए विकेट कीपर आपका रिजवान है ना, सबसे अच्छा विकेट कीपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बैटिंग में अगेन क्रिटिसाइज किया जाता है। तो भाई नीचे भेजो ना। कौन सा मतलब कहाँ लिखा हुआ है, किस बुक में लिखा हुआ है कि इनको नंबर 4 पे भेजना है? आप यूटिलाइज करवाएं ना उसको। जाओ भाई नीचे, ओपन क्यों कर रहे? मतलब इन लोगों ने नीचे तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट ऊपर करने की जरूरत होती है। इन लोगों का मसला मालूम है क्या? इन लोगों को इतना चढ़ा दिया गया ना बाबर और रिजवान को कि अब इनसे, जब वो जो रिजवान वाली बात थी ना कि जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा अल्लाह उसे दलील करेगा, तो दलील खुद ही हो रहे हैं। आप क्यों नंबर 4 से नीचे नहीं आ सकते? कोच ने कहा इनसे ना, जब वो था आपका 2023 पिछले वाले वर्ल्ड कप में आपका आर्थर, आर्थर ने इनसे कहा था ना नीचे आने को, क्यों नहीं आए थे? मतलब मैं या तो पहले पे आऊँगा या चौथे पे आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। ये कोई बात है? कौन सी टीम ऐसे करती है दुनिया में, मुझे बताइए। 7-8 पे भेजिए आप, बहुत से मैच में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना उनकी आपको। इनका कम विकेट कीपर तो एक अच्छा होगा ना आपको, जो डाई में मार रहा होगा। 20-25 रन आपको बच जाएंगे पीछे से। एग्जैक्टली। तो हमारे ये नहीं होता। बाबर नंबर 3 पे आऊँगा, कुछ नहीं किया नंबर 3 पे। ओपन करूँगा, कुछ में चले, ज़्यादा में नहीं चले। पावर प्ले की ऐसी की तैसी कर दी हर उसमें आपने ना, और दूसरे प्लेयर्स को आप रन आउट करवा देते थे अपनी बेवकूफ़ी से, स्लो खेल। लेकिन जो कंडीशन इस वक्त है श्रीलंका की, मुझे लगता है एक एंकर प्लेयर होना चाहिए। भाई वो स्पिन तो खेल ही नहीं पाते। वो स्पिनर आते हैं, उनको लगता है क्लास 2 के बच्चे हो गए वो। हाँ, लेग स्पिनर्स। हाँ, कोई किसी, अरे लेग को छोड़ें, लेग ऑफ, इतनी सी टर्न उतनी सी टर्न, वो उनसे खेली नहीं जाती। आदमी जो है जब आउट ऑफ फॉर्म होता है वो क्या करता है? वो प्रैक्टिस करता है, वो फर्स्ट क्लास में जाता है, डोमेस्टिक खेलता है। हमारे यहाँ नेट पे खेलते हैं, नेट पे सेंचुरियाँ मार रहे हैं। वो रिवर्स स्वीप भी करें। जैम्पा ने कैसे रिवर्स स्वीप पे आउट किया था इनको? मतलब ये आप सोचिए क्या डेस्परेट शॉट था भाई। क्या केन विलियमसन इस किस्म का आउट होता है? क्या आपका कोहली ऐसे आउट होता है? क्या स्टीव स्मिथ आप ऐसे आउट होता है? कोई बड़ा प्लेयर ऐसे आउट होता है? हमारे पास ही ऐसे क्यों नमूने आते हैं? तो हम तो देखिए ज्यादती तो है बॉलर्स में। देखिए ना, क्या ज़रूरत थी शाहीन आफरीदी को ले जाने की जब वो BBL में नहीं चले? देखा दिया ना पिछले मैच में, नेदरलैंड वाले मैच में उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। सलमान मिर्ज़ा नए बच्चा, उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था। क्यों खिला रहे हो भाई? सही है, शादाब को क्यों खिला रहे हैं आप? नसीम शाह जो है जब आउट ऑफ फॉर्म चलने जो भी है, क्यों लेके गए आप जमान खान को क्यों नहीं ले गए, जो एक प्लेयर था जो चले जा रहा है? इसलिए कि ये लोग इनसे क्यों नहीं। देखिए आप फर्ज करें 2 महीने की छुट्टी पे चले गए पॉडकास्ट में, आप अपनी जगह लैरी किंग को बिठाएंगे या बैरी किंग को बिठाएंगे? कि बैरी को बिठाएंगे ना कि भाई मैं वापस आऊँ तो बैरी को तो वैसे ही फारिग कर दूंगा मैं। इनका यही प्रॉब्लम है। वो किसी ऐसे प्लेयर को आने ही नहीं देंगे। आकिफ जावेद थे ना वो लेफ्ट आर्म, क्यों नहीं खेल रहे भाई? लेफ्ट आर्म इनसे तो अच्छा था ना, जो इनकी करंट फॉर्म में शाहीन की। शाहीन को तो उस दिन निकालना था, मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मारे थे इनको, उसके बाद से खिलाना ही नहीं चाहिए। जी है, नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है। फिर आपकी स्पीड भी कम हो रही है, आप विकेटें भी नहीं ले रहे हैं। 2 ओवर में आप 23 पट रहे हैं। किस टीम से? नीदरलैंड से। मगर अगर कोच बंदूक कोच को रखनी चाहिए थी, इनके पैर पे गोली मार देनी चाहिए थी इनके, जो इनके हालात चल रहे हैं। गलत बात है ना यार, आप पूरे मुल्क के आप होप्स बढ़ा देते हैं। टीम सिलेक्शन में तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। राणा साहब ने कर दिया,
लेकिन राणा साहब से एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, खुद राणा साहब भी नहीं कर रहे थे एक्सपेक्ट कि मैं छक्के मारूंगा। वो कैच ड्रॉप हो गया तो हो गया। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें ना आपने ऑलराउंडर रखा हुआ है, बॉलिंग नहीं करते वो, बॉलिंग नहीं की उन्होंने। यस यस। फिर आपने अबरार को आप ड्रॉप नहीं कर सकते अब, लेकिन आप हाँ, लेकिन किसी मैच में अगर आपको करना पड़ेगा तो आप उसी को ड्रॉप करेंगे, आप शादाब को ड्रॉप नहीं करेंगे। ये आपकी टीम है। आप वर्ल्ड नंबर, नवाज ऑलराउंडर है ना, क्या किया था उस दिन भाई, नेदरलैंड्स को नहीं मार पा रहे। अरे यार नेदरलैंड्स तो हलवा टीम है, बाकी टीमें कैसे मारेंगे नेदरलैंड्स को। लेकिन वही ना आप, फिर आपका बैटिंग ऑर्डर का पता ही कुछ नहीं। हसन नवाज जब एक प्लेयर आया था बीच में और वो रन्स बना रहा था, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करके आपने ख़त्म कर दिया। आपका पॉडकास्ट हो रहा है ना इस वक्त, एक दिन आप यहाँ बैठे, एक दिन आप यहाँ बैठे, एक दिन मैं आपको नहीं बैठाऊंगा, मैंने कहा आप बाहर बैठिए, कोई और करेगा। कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा आपका? बिल्कुल। आपने हसन नवाज के साथ ये करके किया क्योंकि वो एक स्टार प्लेयर आया था ना, स्टार इन द मेकिंग, बाहर कर दिया आपने उसको। ये तो आपके हालात हैं यार। सुफियान मुकीम आपका जो है वो बाहर हो गया, उसामा मीर मुल्क छोड़ के चला गया, क्यों? शादाब की वजह से ना। क्या आप शादाब, आप मजाक कर रहे थे ना कि शादाब इंजरी से वापस आएंगे और टीम में होंगे। ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है भाई? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उन्होंने बस बॉलिंग की, देखिए हाथ घुमाना इज नॉट बॉलिंग। बट दिखने में आया कि लाइन लेंथ के कदरे बेहतर। सर 2 साल के बाद, 2 साल तक उन्होंने अपना पूरे मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी टीम की आपकी, जो मैचेस खेले। स्टैट्स निकाल के देखे ना आप उनके, और स्टैट्स इंडिविजुअली निकाल के देखें कि दूसरे के क्या हालत है। ये नहीं कि मतलब मैच में 40 में सुफियान के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। वो एक आपको सर लेफ्ट आर्म चाइनामैन ना, यस सही है। कहाँ है आपकी टीम में? दुनिया के किसी के पास लेफ्ट आर्म ऐसा प्लेयर होता वो ड्रॉप ही ना करते। हम तो प्रॉब्लम ये है, हम कागज़ पे टीम बनाने वाले। ब्रेड हॉज ऑस्ट्रेलियन जो थे, माइकल बेवन, ये चाइनामैन जो थे, ये हमें खेलते थे ना लिमिटेड ओवर्स में। आपका वो हो गया पॉल एडम्स हो गया, उसको खिलाते थे ना वो लोग। और इस वक्त भी किसी टीम के पास कोई अच्छा बॉलर होगा ऐसा आएगा, वो खिलाएंगे, लेकिन हम नहीं खिलाते। हम दिमाग हमारा है इतना सा, सही है, हमें हर चीज़ में कूदना है, हम लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। अभी इनको बुलाओ खिलाओ। शाहीन का वही वाली बात उसकी जो थी डॉन फिल्म की, अमिताभ बच्चन की, वो कहता है कि मुझको पता है बंदूक में गोली नहीं, तुमको पता है बंदूक में गोली नहीं, बाहर तो नहीं पता उन बंदूक में गोली नहीं। हमारे साथ वही है, मुझको पता है कि उसके पास अब कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, आपको पता है उसके पास कुछ नहीं है, इनको नहीं पता होगा क्या। बट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर शाहीन? सर देखिए की वजह से खराब हो, क्योंकि शाहीन जब आया था बहुत अच्छा था। आमिर भी उस वक्त खेल रहा था, जुनैद भी उस वक्त खेल रहा था, और ये उन सबसे अच्छा था। देखिए जब मैं आपको बैठे बैठे के 4 करोड़ रुपए दे दूं, आप पॉडकास्ट करेंगे, आप घर बैठेंगे ना आराम से। इनको बैठे बैठे के पैसे मिल रहे हैं, इन्हें पता है इन्हें कोई ड्रॉप नहीं करेगा, इन्हें पता है। गारंटी किसने दी? बोर्ड ने दी उन्हें? नहीं, खुद को पता है ना। देखिए जब वो किसी को आने ही नहीं दे रहे, वो नसीम शाह को प्रमोट करेंगे, वो छोटे मोटे ऐसे लोग करेंगे कि उनको पता है कि मैं आऊँगा वापस तो उनको हटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। मिकी आर्थर ने क्या किया था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में, रोमान रईस ने 4 विकेटें ली थी ना। अगले मैच में क्या हुआ, आमिर को खिलाया, और उसने मेरा आमिर से मैं इंटरव्यू करा तो आमिर ने यही कहा कि ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर देखिए कि सेमीफाइनल में उस बच्चे ने 4 विकेटें ली हैं, और कोच आके मुझसे कह रहे कि यार हमारा मेन प्लेयर वापस आ रहा है, क्या बैक स्पैज़म थे मेरे, वापस आ रहा है, उसको मैं खिलाऊंगा। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया ना उसको कि मुझे तो अब करना है। अगर मैंने नहीं किया तो सब कहेंगे रोमान को ड्रॉप करके आपको खिलाया, आपने कुछ नहीं किया। इन्हें तो फिक्र ही नहीं है, इन्हें तो फिक्र ही नहीं। PSL ने तबाह किया भाई सबको PSL ने। बैकअप पता है ना सबको, हम PSL में करेंगे, 4 मैचेस में 4 विकेट 16 विकेटें लेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। तो वहाँ इंटरनेशनल में करना ही नहीं है, क्यों करें? रिजवान यही प्रॉब्लम, शाहीन यही प्रॉब्लम, बाबर यही प्रॉब्लम। अब तीनों जब इस वक्त आए हैं ना हिट लिस्ट पे कि तीनों से परफॉर्म नहीं हो रहा, सबको नजर आ रहा है, अब सब कह रहे हैं। 2 साल पहले क्यों नहीं कह रहे थे? अब इनको निकालना चाहिए था। डोमेस्टिक तो कोई खेलता ही नहीं है, उनके दिमाग में तो ये डोमेस्टिक खेलेंगे तो हमारी तौहीन। बाबर ने कब से नहीं खेली, कोहली खेल रहे डोमेस्टिक। बट इसी टीम ने अगर देखा जाए तो यही लोग थे, यही चेहरे थे जब ऑस्ट्रेलिया में हमने फाइनल खेला इंग्लैंड से। वो भी भाई साहब कैसे पहुंचे कैसे थे? साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड ने हराया तो हम पहुंचे। मिरेकलस तो हम हमेशा एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका जीत जाता, बाहर थे वो तो बेचारे डच प्लेयर्स जो थे उन्होंने जान मार दी थी तो आप पहुंचे थे। ये कोई बात थोड़ी हुई। फाइनल में क्या हुआ जाके भूल गए। शाहीन आफरीदी ने किसने कहा था जंप मारो, कितना कूदो पागलों की तरह से कि कैच पकड़े। अकल नहीं है ना, अपने आप को प्रिजर्व करते हैं कि भाई मुझे ये आखिरी ओवर करना है, मैं ज़रा फील्डिंग में थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। कैप्टन करता है सारी चीज़ें। लेकिन बाबर आजम के दौर में एज कैप्टन जब वो थे सब कुछ फ्री फंड में चल रहा था ना। आप नंबर 1 जब बाबर आजम को एज कैप्टन लाए थे आपने गलत किया था, सबको पता है। सरफराज को हटा के लाए थे और सरफराज को की टीम में आपने दिया किसको था?
2 ऐसे प्लेयर्स दिए थे आपने जिन्हें दुनिया में कोई नहीं लेने वाला था, उमर अकमल और अहमद शहजाद। वो कम बैक था दोनों का। आप किसी भी अच्छे कैप्टन को जो ऑन द ट्रॉट 11 सीरीज जीतते हुए आ रहे हैं, उसको ये 2 प्लेयर्स देंगे, वो हारेगा। और वही वाह मिसबाह लगते ना कोच आपके, ऑनेस्ट तरीन आदमी, बेहतरीन आदमी, क्यों हरकत की थी ये? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मैं तो मिसबाह से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिसबाह ने क्यों की। फिर वो 2 आए, सरफराज बाहर, आपका रिजवान और बाबर, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैप था। क्योंकि उन्होंने जो है आपके सरफराज अहमद ने इमरान खान की बात मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था टॉस जीत के ये करो, इन्होंने कहा मैं टॉस जीत के ये करूँगा। और भाई कैप्टन कौन है? सरफराज है ना। तो जो उसका दिल चाहेगा कि वो कैप्टन जो 30 साल पहले कैप्टन था। ये कौन से वाले मैच में हुआ था? 2019 के वर्ल्ड कप में इमरान खान ने टीम को मैसेज भेजा कि टॉस करके ये बैटिंग करो, फर्ज करें। मुझे इंडिया मैच की बात हो रही है, मुझे ही नहीं पता। मुझे अब इस वक्त तो 7 साल हो गए उस बात को। लेकिन सरफराज ने उल्टा किया। भाई वो ऑन ग्राउंड है ना, उसको पता है क्या करना है। आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? सरफराज को उठाने की वजह और क्या हो सकती है? मुझे बताइए कि आदमी 11 सीरीज जीतता हुआ आ रहा है। 2019 के वर्ल्ड कप में अगर इंडिया वो गंद ना करती पाकिस्तान को हराने की, कि इंडिया का अपना रन रेट कम करके ये वो जो भी उन्होंने ड्रामेबाजी की, आप थे ना सेमीफाइनल में। नई बात तो ये आपने उस कैप्टन को हटा दिया। आपने उस कोच को जो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई आपको, 2019 में इतना ब्रिंक पे पहुंचा दिया, आपने उसको फारिग कर दिया। क्यों? ज़बरदस्ती। और तोहफे में क्या दिया? बाबर आजम एज कैप्टन, जिसने कभी ज़िंदगी में कैप्टनसी नहीं की। और क्या हुआ? 3 साल 4 साल भुगता उनको हमने। और उस वक्त सब कह रहे थे 2019 में कि इनको कैप्टन मत बनाए, तेंदुलकर वाला हाल होगा। कि तेंदुलकर भी जो थे कैप्टन बन के फ्लॉप हो गए थे, वापस आए एज नॉन कैप्टन और स्कोर करना स्टार्ट हुआ। हमें बड़ी मुश्किल से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिला था भाई, बड़ी मुश्किल से बाबर मिला था ना। सेम गोज विद विराट। विराट भी अपनी कैप्टनसी की वजह से सफर कर रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वो कैप्टनसी में स्ट्रांग भी हो गया था ना। सही है। मगर इनको तो ये तो पता नहीं क्या सोच के करते हैं। आपने 2 वर्ल्ड कप्स खेले उसके बाद, ठीक है। एक में तो आप फाइनल में पहुंचे, एक में आप पहुंचे ही नहीं, ठीक है। उसमें भी आप क्या जो हुआ, फिर आप 2023 के वर्ल्ड कप में गए ओडीआई वाले में, उसमें आपने देख लिया कि वो 2 साउथ अफ्रीकन टेल एंडर्स हैं। और एक और तोहफा था हमारे पास, हारिस रऊफ, जो बॉल फेंकने के बाद सोचते हैं कि कहाँ फेंकी थी मैंने, और वो देखते हैं कि वो उतने ही हैरान होते हैं जितना बॉलर बैट्समैन हैरान होता है कि बॉल कहाँ ही थी। और फिर जब छक्का खाते हैं तो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे याद है कि हिंदी फिल्म के हीरो हैं वो। लेकिन पोटेंशियल बहुत है। सर पोटेंशियल की बात तो पोटेंशियल तो मुझ में और आप में भी बहुत है। सही है। मगर हम क्रिकेट नहीं खेल रहे ना, क्योंकि हम नहीं खेल सकते। लेकिन सर हम 150 वाला बॉल भी तो नहीं फेंक सकते। हम 150 वाला बॉल, एग्जैक्टली। तो भाई उससे अच्छा बॉलिंग मशीन रख लो ना वहाँ पे। 150 वाली बॉल फेंके, बॉलिंग मशीन को भी तो नहीं पता कहाँ आ रही है। आप थोड़ी अकल भी तो इस्तेमाल करें ना अपनी, कि भाई मैं यहाँ फेंकूंगा तो वो वहाँ मारेगा। फील्ड ऑफ पे लिए लेग पे करें, फील्ड लेग पे लिए ऑफ पे करें। जो आदमी अमेरिका के खिलाफ पिट जाए आखिरी ओवर में, उसे तो क्रिकेट जर्सी पहनने का हक ही नहीं है। फिर भी पहनी। फिर कोहली जो है उससे 2 छक्के खाए, आउट ऑफ फॉर्म कोहली से 2 छक्के खाए आपने, मैच हरवा दिया। आपने कितने मैच हरवाए? और फिर बात क्या करें, मैं 10 में से 9 मैचेस में तो चलता हूँ। अरे जिम्बाब्वे, बर्म्यूडा, नमीबिया, नीदरलैंड के खिलाफ तो मैं भी चल जाऊँगा। ये क्या बात हुई? ये हमारी जो एक एरोगेंस है ना फजूल का। फिर वो बीबीएल में परफॉर्म किया। जन्नती है माइक हसन, जिसने कहा कि नहीं लूँगा इसको मैं। बीपीएल में सबसे ज़्यादा विकेटें भी ली हुई उसने, मैं नहीं ले रहा, सॉरी। इसलिए कि ये बहुत पहले करना चाहिए था। शाहीन के साथ भी यही करना चाहिए, और आपका बाबर के साथ भी करना चाहिए कि भाई इनफ इज इनफ, प्लीज़ गेट आउट। पीएसएल में स्कोर करेंगे वापस आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में जो आगे आने वाले मैचेस उसमें शायद बाबर को रेस्ट दिया जाए। देखिए बिल्कुल देना चाहिए रेस्ट। तो कौन आता है फिर टीम में? नाफे फखर को ले आओ भाई, जो ओरिजिनल ओपनर था ना आपका। फखर आएगा, जो ओरिजिनल ओपनर था, जिसको फखर भी तो स्ट्रगल करे ना। फखर भी तो फॉर्म में नहीं है। फखर के साथ वही हुआ ना जो हसन नवाज के साथ हुआ था। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 7 डाउन 1 ओपन 1 डाउन 2 डाउन। ये मजाक तो नहीं है यार। ओपनर वो था ना आपका जो आपको इंडिया के खिलाफ भी स्कोर करके देगा, जिसने आपका 2023 के क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी कुट लगाई थी न्यूजीलैंड की कि आप जिया क्यों हटाते हैं भाई आप? साइम अयूब, फखर, क्या प्रॉब्लम है? चलो बहुत आपको फरहान इज गुड एज वेल। फरहान भी देखिए सर 5 मैचेस में 1 में चलता है, ठीक है। वो भी वही है कि टुक 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 6 5 बॉलों पे 6 रन। हाँ, डॉट बॉल्स का इशू है उसका। डॉट नहीं है, डॉट बॉल इज क्रिमिनल। दुनिया की किस टीम में कोई डॉट बॉल खेलता है सिवाय हमारे? हम खेलते हैं खाली। इंडिया में भी अभिषेक शर्मा जो है छक्का मारेगा या आउट होगा।
हम जो है माशाल्लाह चैंपियन है, हम डॉट बॉल बट सर एक्सपर्ट्स हैं। इस केस में ना अभिषेक को पता है कि मेरे नीचे जो आने वाले एक लाइन लगी हुई ना, एक लड़ी जो बनी हुई है 6 नंबर 7 नंबर तक, वो सब किसकी तेज गलती है? खेलने मेरी वाले हैं। गलती, आपकी गलती तो नहीं, उन्हीं की गलती है ना जिन्होंने सेलेक्ट किया है। उन्हें लोग ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए। मुझे बताइए हसन नवाज को आपने क्यों हटाया जब वो स्कोर कर रहा था, जब वो था जैसा भी था। नहीं, ठीक लेकिन है, अगर देखा जाए जिस सीजन के बाद हसन ड्रॉप हुआ था, उसमें वाकई उसे रन्स नहीं हुए। नहीं हुए थे, मगर आप इंटरनेशनल की बात करूँ ना, मैं इंटरनेशनल में तो रन हो रहे थे ना, आप उसको ऊपर नीचे कर रहे थे, तब वो हटा। आप उसके बाद उस्मान खान, PSL हर जगह वो ओपन में चल रहा है, यार उस्मान खान समझ नहीं आ ओपन में चल रहा है, ओपन में हर जगह चलता है वो। ओपन क्यों नहीं कराते उससे आप? हम क्यों नाफे और इसके पीछे जा रहे हैं? कराओ ना उससे ओपन। वो विकेट कीपर नहीं है, वो ओपनिंग बैट्समैन है, 6 ओवर में कूटता है वो। PSL आएगी फिर BPL में क्या ओपन करके कूटा ना, उसको नंबर 4 पे क्यों खिला रहे हो, नंबर 5 पे क्यों खिला रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओपन कराओ उससे, वो काम खत्म। सलमान अली आगा आपका इस वक्त बेस्ट फिट है भाई नंबर 3 पे, वो हमें वही चाहिए। क्योंकि अच्छा, बाबर आजम भाई साहब क्या क्या इम्प्रूवमेंट की उस लड़के ने? क्यों वाकई इम्प्रूवमेंट की? क्योंकि विल थी भाई। Yes. बाबर आजम को पता है कि वो कुछ करेंगे ना करें, उनकी जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो इतनी तारीफ उनके करेंगे। वो बस जिम्बाब्वे कोई गलत नाम तो नहीं रखा, सही है। नमीबिया, नेदरलैंड्स, नेपाल, इनके खिलाफ। अच्छा खैर नेपाल अब अच्छा, एक बात तो बताओ, नेपाल, हाँ ये जिम्बाब्वे वाला जो सीन है ना, ये वैसे ही एग्जैजरेटेड है। बाबर की कोई जिम्बाब्वे के सामने इतनी सेंचुरीज नहीं, नहीं है, नहीं है वो, मगर वो चलते उनका कहने का मकसद यही है कि जिम्बाब्वे और इस जैसी टीमों के खिलाफ चलते हैं। वो नेपाल के खिलाफ चल जाते हैं। अब तो खैर नेपाल के खिलाफ चलना थोड़ी बड़ी बात हो गई है, क्योंकि नेपाल ने जो इंग्लैंड के साथ किया। लेकिन प्रॉब्लम वही है, हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो हर वक्त स्कोर करे यार। क्या हमारे मुल्क ने ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, इंजमामुल हक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये सब नहीं दिए? ये सब क्या डोमेस्टिक नहीं खेलते थे? 99-2000 की बात है, मैं एक दफ़ा मैच देखने गया था, कवर कर रहे थे हम लोग। आमिर सुहेल कैप्टन थे अलाइड बैंक के, और वसीम अकरम PIA के कैप्टन थे। नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है। मुझे आमिर सुहेल को वो पेन स्केचेस हमारे वो आते थे, क्विज आती थी छोटी, उसका प्रिंट आउट देना था, और उनसे मेरी बात हो गई थी। अब क्या हुआ, उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं, कुछ भी नहीं। मैच ख़त्म हुआ, ABL की टीम हार गई, और आमिर सुहेल तपे हुए आए ड्रेसिंग रूम के अंदर, सही है। और मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ, तो माजिद भट्टी और शाहिद हाशमी खड़े हुए थे, तो कह रहे हैं पिटेगा, आज पिटेगा। सही है। जैसे ही भाई मैम साम सर ये हो गए, परसों ले लीजिएगा, और चले गए। फिर तुम्हें पीटा क्यों नहीं, पता नहीं। मगर ठीक है, आपकी वो दोनों टॉप क्वालिटी प्लेयर्स खेल रहे थे उस वक्त डोमेस्टिक में भी जी कंपटीशन हाँ। पीक अब होता कहें था। कौन खेलता है भाई? UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हम सबके एक्सेस में है ना, आप कभी चले जाए, ऐसे ही लोग खेल रहे होंगे। अंडर 19 के बच्चे होते हैं वहाँ तो। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, डोमेस्टिक खेल रहा था अभी 6 महीने पहले। क्यों खेल रहा था? वो अपने लिए ना, अपने यंगस्टर्स को सर ये चीज़ें मोटिवेट होती हैं, करने ये के हमारे लिए यहाँ या नहीं कुछ होती सिखाने के हैं। लिए। बाबर आजम से यंगस्टर कोई इम्प्रेस नहीं हो रहे, अब निकल गए उस एज से, अब वो किसी यंग आदमी से होंगे। नॉट एवरीबडी है शाहिद आफरीदी, जो 3 जनरेशन को जो है वो इम्प्रेस कर Cater जाए। करे, yes, जी हाँ, yes. हर आदमी शाहिद आफरीदी बनना चाहता है, हर आदमी शोएब अख्तर बनना चाहता है, हर आदमी वसीम अकरम जो लेफ्ट आर्मर है वो बनना चाहता है, हर आदमी शोएब अख्तर खुद वक़ा यूनुस को देख के आए, मोहम्मद जायद खुद वक़ा यूनुस को देख के आए। अरे हुसैन बोल्ड वक़ा यूनुस से फ़ैन है यार हमारी। ये आपके ख्याल में जो बाबर आजम की इस वक्त फॉर्म चल रही है, बेस्ट तो ये कि वो खुद ही हट जाएँ साइड में कि मैं नहीं खेल रहा, ना मुझसे भी वहाँ बिग बैश में रन हुए, ना मुझसे या और है, मैं साइड में जाता हूँ, मैं कम बैक की कोशिश करूँगा और फर्स्ट क्लास खेलें, जो भी वो भी नहीं कर रहे ना। प्रॉब्लम तो हमारा ये है, हम जो खलीफा बना कहते हैं वो खलीफा ही तो बने हुए सब के सब। तो आपको लगता नहीं कि अब वाकई PCB को सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि अब तो ये तीसरा वर्ल्ड कप, चौथा वर्ल्ड कप होगा जो हम इस तरह की टीम लेके गए, और उससे पहले हम अच्छा खेले थे, वर्ल्ड कप में जाके टीम कोलैप्स कर जाती है हमारी। मेंटल टफनेस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मेंटल टफनेस है। आप जब मेंटली टफ होते हैं ना, तो फिर आप हर टीम के, नेदरलैंड्स की टीम ने क्यों आपको टफ टाइम दिया? मेंटल टफ थे ना सर। अमेरिका की टीम ने जो इंडिया के साथ किया, जी मैं तो हाँ, उसको लेके अमेरिका शॉक ने, था। आप सोचिए ना, अभिषेक शर्मा क्या तोप आए हुए थे, ठक करके आउट किया उनको उन्होंने पहली बॉल पे। होमवर्क करके आए हुए थे वो लोग, कहाँ बॉल करेंगे तो कहाँ मारेगा, कहाँ फील्डर खड़ा करना है हम हमें। होमवर्क नहीं करते। एक अच्छा कोच जो है, सर USA अगर खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मिनियन टीम है ना भाई, नई टीम है, छोटी टीम है, बट वो अगर इतना होमवर्क कर सकती तो पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं करती? USA के पास जो है, और दे हैव नथिंग टू लूज। हमारे पास तो हम तो ये हैं कि हम तो उनसे हार चुके हैं ना। हम तो उनसे लास्ट वर्ल्ड कप में हार चुके हैं, हम जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, हम आयरलैंड से हार चुके हैं, हम किस टीम से नहीं हारे हैं? हमें शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना। आयरलैंड से कैसे हार सकते? 2007 में हार गए, चलिए समझ में आता है, 1 ऑफ हो गया। 2 साल पहले हारे उनसे, उनके मुल्क में जाके। जिम्बाब्वे से हार गए यार वर्ल्ड कप में।
क्या यार, मतलब मुझे बताइए, क्या शर्म नहीं आती? नींद कैसे आती होगी? वो जो बिल्कुल बात थी ना कि इनको नींद कैसे आती होगी, इनको कैसे आती होगी सबको नींद? पीसीबी में क्या उखाड़ पिछाड़ हो गई? कोई नहीं, कोई चेंज हुआ नहीं। अरे यार 2009 में जो वो आपका धमाका हुआ, अटैक हुआ था श्रीलंका पे, उसके बाद जब हमने उखाड़ पिछाड़ नहीं की तो अब क्या करेंगे हम लोग? उससे ज़्यादा कोई लो पॉइंट हो सकता है हमारा? जिस तरह चल रहा है, अल्लाह तवक्कल चल रहा है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, काम ख़त्म। तो शादाब, शाहीन, बाबर क्यों है टीम में फिर? क्या बोर्ड का कोई नजरे करम है या बोर्ड मतलब कुछ तो होगा ना, कोई वजह तो धोखे तो नहीं। ससुर है, ब्रांड्स इनको देख धोखे के तो स्पॉन्सर्स ससुर आ है रहे ना हैं। भाई। शाहीन आफरीदी के ससुर हैं और आपका सकलैन मुश्ताक के ससुर हैं। इन्फ्लुएंस तो होगा, इन्हें तो खिलाना पड़ेगा। ये किस किस्म की बेवकूफ़ी की बात है? और तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, ये वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो टीम में कैसे? आपने टीम में सेलेक्ट कैसे किया तो उनको? यार एक मिनट, अगर अगर तो शाहीन के फादर इन लॉ या शादाब के फादर इन लॉ एक एक्स अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, बोर्ड पर उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो पीसीबी के चेयरमैन को फोर्स कर सकें या सेलेक्टर को फोर्स कर बिल्कुल सकें है कि यार, हमारे देखिए, दामाद को टीम में रखो आप? बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो शायद आप टीम में नहीं होते, अगर नहीं होता इन्फ्लुएंस तो शाहीन टीम में नहीं होते, फिर आकिफ जावेद होते, फिर सलमान मिर्ज़ा प्रोमिनेंटली होते, जमान खान होते, अबरार होते, सुफियान मुकीम होते। आप टीम की ऐसी की तैसी अपने हाथों से करते। आपने अपने हाथों से की। इंडिया की टीम अच्छी क्यों है? क्योंकि जो खेल चल रहा है वही खेल रहा है। उन्होंने शुभमन गिल को बाहर कर दिया। श्रेयस अय्यर को बाहर किया हुआ सर। जी हाँ, किया ना बाहर। आप कर सकते। आपने जब देखा कि बीबीएल में बाबर नहीं चला है, आपने किस बेसिस पे उनको बुलाया वापस? एक तो फेस सेविंग बुलाया कि फाइनल उनको वैसे ही ड्रॉप करे थे वो, आप भाई आ जाओ, ठीक है। शाहीन को बीमर मारने पे उन्होंने पहले किया, फिर वो इंजर्ड हुए, ठीक है, फिर वो एक मैच में आखिरी ओवर से पहले ही बाहर हो गए, जो भी था। कि परफॉर्मेंस थी कोई है? आप बीबीएल इसलिए भेज रहे थे कि ताकि उनकी परफॉर्मेंस जज कर सके ना। जो शरीफ आदमी चला वहाँ पे, सही है, उसको तो आपने इसलिए लिए नहीं लिया कि इसको लेना ही नहीं है। उसका ससुर नहीं था। हाँ, उसको नहीं, उसका ससुर होता भी ना, ससुर उसका हाथ जोड़ के कहता इसको मत ले भाई, क्योंकि ये फिर गड़वाएगा आके। फिर अच्छा, और दूसरा उसके बाद जो है ये तीन तो हो गए। शादाब वहाँ पे नॉमिनल मिक्स थे, कोई बहुत हाँ, अच्छे नहीं थे, एक दो मैच वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप उनको लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया था उसने। आपने इन चार लोगों को जो है, में से तीन तो खेल रहे हैं ना इस टीम के अंदर, स्क्वाड है, उन्हें लिया ही क्यों? कोई जस्टिफिकेशन तो दें। जिस दिन आपकी टीम में अकाउंटेबिलिटी आ गई, आप वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीतेंगे। आपको क्या लगता है इस वक्त शाहीन की जगह पर किसको होना चाहिए था? जमान खान। नसीम को भी नहीं होना चाहिए था, जमान खान को होना चाहिए था। एक सलमान मिर्जा लेफ्टी है ना, दूसरा जमान खान को खिलाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? ओके, फास्ट बॉलर है, स्लिंगी एक्शन है, चल जाएगा वहाँ पे। दो पेसर्स खिलाने ना आपको। जब आपको राना फ़हीम से बॉलिंग ही नहीं करानी है तो प्रॉपर बैट्समैन खिलाओ ना यार। जब आपको नवाज ऑलराउंडर है, चलें सही है, शादाब को भी चले एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, एज बैटिंग ऑलराउंडर। हमारे पास साइम बॉलिंग कर रहा है, हमारे पास अबरार कर रहा है बॉलिंग, हमारे पास शादाब कर रहा है बॉलिंग, शाहीन कर रहा है, सलमान कर रहा है, सलमान नहीं कर रहा है, नवाज नहीं कर सलमान मिर्ज़ा, सलमान मिर्जा में सलमान अली आगा क्या है? सलमान मिर्ज़ा कर रहा है। आपका और कौन बचा? नवाज कर रहा है। 6 बॉलर्स तो आपका ये हो गया। उसके बाद राणा जी भी स्क्वाड में बैठे हुए हैं, सलमान अली आगा खुद सलमान अली का बॉलिंग ही नहीं कर रहे, और शादाब। बस शादाब को तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन तो वही 8 लोग। सब बॉलिंग कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये सब बॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा यार नहीं जब 8 बॉलर्स आपके पास टीम में हैं, बैट्समैन खिलाओ ना भाई। बैट्समैन खिला लो। बैट्समैन ही तो नहीं है आपके पास, अगर बैटर्स हैं कहाँ? आप अब वसीम जूनियर को लाओगे, वो भी बैटिंग कर लेगा फिर। नहीं, वसीम जूनियर ने बैटिंग दिखा दी ना अभी आपको, तो ऑस्ट्रेलिया के हाँ अगेंस्ट चले, हाँ वो तो फिर बैट ही नहीं कनेक्ट हो रहा उनका, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन वसीम जूनियर बॉलर अच्छा है, ठीक है, आपको होना लेना चाहिए, राना की जगह वो होना चाहिए था। लेकिन अब राना भाई ने चूंकि मार दिया, अब अगले 5 साल तक तो वो टीम से नहीं जा रहे। उन्हें हॉलैंड के खिलाफ कर ले, 5 मैच कर ले भाई। नहीं, 5 साल, हम 5 साल हैं भाई। बाबर आजम 5 साल की परफॉर्मेंस पे तो खेल रहे हैं, फिर 5 साल पहले सेंचुरी मारी थी उन्होंने कोई, तो वो उस पर खेल रहे हैं, तो 5 साल तक हम खिलाते हैं। हम ऐसे नहीं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम क्यों जीते थे? विल थी ना, शादाब में भी विल थी, नए लड़के थे सारे शाहीन में थी, जुनैद था, आमिर खुद था, आपका रुमान था, उसके बाद सरफराज खुद कैप्टन थे, विल थी ना। अब तो विल भी नहीं है। अब तो चल मेरे भाई, जीत गए तो जीत गए, वो हारेंगे, वो जीतेंगे, वहाँ बारिश होगी, वहाँ उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, वहाँ ये तो सर 92 से हमारा चल रहा है। ये कोई हमेशा से एक चल वर्ल्ड कप, कोई एक वर्ल्ड कप ऐसा नहीं, शायद मेरी नज़र से, या मुझे याद नहीं है कि जहाँ पे कोई एक मौजे का हम इंतजार ना कर रहे हो। क्यों करते इवन के 2009 वाला वर्ल्ड कप भी हम देखिए, जीते। मौजे का इंतजार आप उस वक्त करते हैं जब आप फ्री फंड में खेल रहे हो, आप खिदमत खल्क में खेल रहे हो, आप पैसे लेके खेल रहे हैं,
सबसे बड़ा जो दुख की बात है वो आप पैसे लेके खेल रहे हैं। पैसे लेके आप ऐसा नहीं खेलते हैं, पैसे लेके पर आप 100% खेलते हैं, फिर आप डॉट बॉल नहीं करते। मैं तो कहता हूँ डॉट बॉल पे पैसे काटने चाहिए इनके। डॉट बॉल पे पैसे काटोगे सब सही हो जाएंगे, फिर कोई डॉट बॉल नहीं मारेगा। लेकिन आपको पता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई आपकी टीम की, इसलिए हम कुछ भी कर लें भाई। बस रिजवान का जब दिल चाहता था वो चौका मारते थे, जब दिल चाहता था टुक करते थे। आपने देख लिया ना वहाँ BBL में क्या हुआ। ये चलो हमारे रन रेट वाला तो हमने बहुत इस चीज़ को एड्रेस भी किया है। सुनने में आ रहा है कि पिछले मैच में कुछ प्लेयर्स के डिसिप्लिन बिल्कुल होंगे, के कुछ इश्यूज थे। और आपका कुछ किया, आपको पता है किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है? शाहीन। क्या मसला है? क्या मसला क्या है? देखिए एक आदमी है, उनका एक दफ्तर है, मल्टी बिलियनियर है वो, उनका नाकारा बच्चा है, वो ऑफिस में आके भरम मारता है। क्यों? वो इसलिए मारता है ना भरम, मुझे तो कुछ निकालेगा नहीं टीम से, सही है, मेरे पीछे तो मेरा बाप खड़ा हुआ है। यही मसला है जिनके आपकी टीम में हर गरीब आदमी, शरीफ आदमी। अच्छा, मैं जितना शाहिद भाई के बारे में मुझे पता है ना, शायद कभी भी इस चीज़ को देखिए वो कभी भी नहीं कहेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे। शाहिद भाई तो खुद अपने उसमें वो आदमी है जो जब नहीं चल रहा होता था खुद ही बैठ जाता था, और फिर कम बैक करके एक मैच में 50 और 6 विकेटें 7 विकेटें लेता था। ये शाहिद आफरीदी के कहने पे तो नहीं कर रहे ना, मगर सबको पता है कि शाहिद आफरीदी की बैक है इनके पास। शाहिद आफरीदी ने कहा था जब मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए थे इसने कि इसको जो है कि क्यों छक्के खाए, इतना मेंटली फिट नहीं है। अपने ही उसको उन्होंने सुना दी थी, उस वक्त शायद शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो भी है। तो इन लोगों का ये प्रॉब्लम है, इन्हें पता है इन्हें कोई ड्रॉप नहीं करे, दे थिंक दे आर बिगर देन द गेम। काम खत्म। जब ये दिमाग में आया था, क्या जावेद मिर्जा बिगर देन द गेम थे? प्रीमियम फास्ट बॉलर। व्हाट द प्रीमियम? भाई मुझे बताइए प्रीमियम फास्ट बॉलर क्या? मतलब ऐड बनाने वाले को भी नहीं पता प्रीमियम कुछ नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यही, आपने उनके ऊपर ये लगा दिया कि प्रीमियम। हमने खुद अपने प्लेयर्स बिगाड़े हैं ना यार। हमने खुद बिगाड़े, हसन अली को हमने बिगाड़ा है, हसन अली ने बाकियों को बिगाड़ा है। बॉप्सी द किंग कर लेगा। भाई तुम लोग की ट्रेनिंग नहीं है बोलने की ना, तो क्यों बोलते हो पॉडकास्ट में जाके? सवाल तो ये है। हम उसको बॉप्सी कहते हैं, बॉप्सी द किंग कर लेगा। अरे वो अपने आप को किंग थोड़ी कहता है, आपने उसको किंग बना दिया ना। अच्छा खासा परफॉर्म करा था। देखिए बाबर आजम के ऊपर एक किताब है, उन्होंने लिखी थी कमर अहमद ने, जो इस वक्त लिबर्टी बुक्स में अवेलेबल है। भाई साहब ने लिखा है उसमें, ठीक है, रिग्रेट है। क्यों लिखा? तारीफी कलमात लिखे थे बाबर आजम के बहुत। 4 राइटर्स थे, शाहिद हाशमी, मैं, रिशाद महमूद और एक और कोई साहब थे, हम चारों ने लिखा था उसमें। मेरा तो तारीफ है, मैं पढ़ता हूँ, मैंने नहीं लिखा था। कब? वाकई एक बाबर का एक वक्त था। देखिए जब विल थी ना, जब विल थी स्कोर करने की, जब विल थी कि मैं दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बनूंगा, जब कोई सोशल मीडिया की बैकिंग नहीं थी, जब कोई बदतमीज़ी नहीं करता था, सही है, इसी लाइफ टाइम की बात हो रही है ना, कोई मैं पिछले पैरेलल टाइमलाइन तो नहीं बता रहा आपको। फिर क्या हुआ? बिगर देन द गेम। मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, सोचने से नहीं होता, करने से होता है। आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं। आपने PSL में आपकी टीम पेशावर ज़ल्मी मेरा ख्याल है पहली बार जो था वो सेकेंड राउंड में नहीं पहुंची, नॉकआउट में, जब ये कैप्टन थे। तो देख रहे हैं ना सबके सब, वो बेचारी टीम हर दफ़ा पहुंच रही थी, इनकी उसमें नहीं पहुंची। तो कैप्टनसी मटेरियल तो नहीं है, फिर क्यों कैप्टन बनाया? और 4 साल परसिस्ट किया आपने, शाहीन को बनाया, फिर हटा के इनको दोबारा बना दिया। ये तो मजाक चल रहा है यार। हम अपने प्लेयर्स को खुद बनाया, तो शादाब को भी था, शादाब को बनाए, नहीं हुआ ना। देखिए नहीं हुआ। सलमान इज अ गुड चॉइस। देखिए T20 में सलमान बेस्ट है, इसलिए कि देखें उसकी जगह बनती है, उसने खुद प्रूफ किया है। 6 महीने पहले नहीं बन रही थी, 6 महीने पहले हम सब मजाक उड़ा रहे थे, उसने अपना इम्प्रूव किया ना। कोच के साथ बैठा तो होगा, कोच मैं क्या गलत कर रहा हूँ मुझे बताइए, कोच मुझे समझाए मैं कैसे करूँ, कोच क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ क्या मसला है, आप बताएंगे हमें, आप बताएंगे कि कैसे खेलना है। ये जब दिमाग में आ जाता है ना, देखिए ये इमदाद के साथ कभी नहीं हुआ है, सही है, ये सलीम मलिक के साथ कभी नहीं हुआ, जो बड़े बैट्समैन थे, जो कवर ड्राइव, उनकी कवर ड्राइव देखे तो आपको कवर ड्राइव हल्की लगती है। मुझे एक PCB के नेट्स का एक किसी ने, हमारे एक सीनियर प्लेयर, उन्होंने वाकया सुना था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत इनसाइड स्टोरी है। एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, तो कोच साहब आए और उनकी ना कुछ गलतियाँ जो कि वो कर रहे थे ऑन द फील्ड, उनको एड्रेस किया कि यार आप ये गलत करो। तो आप पता है प्लेयर ने क्या सवाल किया उनसे, कोच से, यार आपकी इंटरनेशनल में कितनी सॉन्ग? एग्जैक्टली, याद है आपको ये लगा? यार हमारे प्लेयर्स ये अपने कोच को ये रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि उनसे पूछते हैं यार आपके कितने जब रमीज राजा माइक हसन से पूछ सकते हैं कि
मतलब यू और ऑल्सो यू क्या उनसे पूछें कि मकलम को जो है वो आपने, हाँ मकलम के साथ आपने काम किया है। उसने कहा मकलम को मकलम ने मेरे साथ काम किया है। मतलब ब्रैंडन मकलम उनके अंडर आया था। रमीज राजा कह रहे हैं कि आप मतलब मकलम स्कूल ऑफ थॉट, भाई वो मेरा स्टूडेंट है जी हाँ। तो अब ये जब मसले हो सकते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके देखिए क्या बाबर आजम से अच्छी कवर ड्राइव किसी ने नहीं मारी। मोहम्मद यूसुफ की कवर ड्राइव तो हमें आज भी याद है। सईद अनवर, वो तो खैर वो लेफ्टी ना, ये तो राइटी। हाँ। मतलब ख़त्म थी ना। मगर हमने बाबर आजम को, क्योंकि हमारी उस जनरेशन में कोई भी नहीं था, हमने उसको बाबर आजम को बहुत लिफ्ट किया, सब ने किया लिफ्ट, ऐसा नहीं था। मगर हम भी एक्सपेक्ट भी तो करें कि जब वो डाउन होगा तो मेहनत भी करेगा। मेहनत तो करनी नहीं भाई। मतलब मजाक बन रहा है दुनिया भर में कि नेट में सेंचुरी मार रहा है। मजाक बन रहा है कि आज बाबर आजम ने नेट में 3 छक्के मारे। T20 में छक्के नहीं पड़ रहे इन लोगों से, ना रिजवान से ना इनसे। T20 छक्कों का गेम है। अरे अमेरिका के लोग छक्के मारे थे, सिराज को, क्या अच्छा खेला उन्होंने यार, अर्शदीप सिंह को छक्के मारे थे। तो आप दुनिया जो हम छक्के क्या मारते हैं, बुमराह को 2 छक्के मारने वाले पहले बैट्समैन, डॉक्यूमेंट्री बना दी। हाँ अरे मतलब पागल है क्या यार, 2 छक्के मारे तुमने, मैच हार गए। ये तो वही वाली बात हो कि वहाब रियाज ने 2 ऐसी फास्ट बॉल स्पेल्स किए जो किसी ने नहीं किए, वो दोनों मैच हारे भाई। वहाब रियाज ने वो जो स्टीव स्मिथ को बॉल किए, वो दुनिया भर में वो अगले 150 साल तक दिखाते रहेंगे कि देख भाई एक ऐसा बॉलर भी आया था कि विकेट खाली है, बैट्समैन ऑफ पे खड़ा है और उसने बैट्समैन को बॉल फेंकी है। हम तो ये हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, पहले मैच में हारे, किसको निकाला, बाबर आजम, वहाब रियाज और अहमद शहजाद, जीत गए। अहमद शहजाद कौन आया, फ़खर जमान, जो उससे पहले कोई मैच नहीं खेला था। नाफे को भी ले आओ भाई इस तरह से। आप किसी और को, आप नए को ट्राई करो, आपको नहीं पता तो उसको भी नहीं पता ना दूसरे को कि वो क्या है वो, आप लेके तो आओ। आप उस्मान खान से ओपन करा के तो देख लो, नहीं चलेगा एक मैच में निकाल दो। आप तो वैसे ही उसको किसकी जगह लाए, फरहान की जगह लाए यार, किसी की जगह भी ले आए। फरहान कहाँ जाएगा फिर? फरहान देखिए, फरहान से भी अभी जो है अगले अमेरिका वाला मैच है, उसके बाद इंडिया वाला मैच है। फरहान चल गए तो चल गए, ओके। हाँ, मगर अगर नहीं चले तो देखिए प्रेशर ऐसे होता है। आप लेके आए, आप चले कहीं किसी अमेरिका, उसके ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी ना। उमर भाई, अगर नाफे को आप इंडिया वाले मैच में ही ले आएंगे वो तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा ना। इंडिया वाले मैच में तो नहीं लाना चाहिए ना उसको। देखिए उसको आपको लाना चाहिए इसके मैच में, अमेरिका वाले मैच में। अमेरिका वाले मैच में आप उसको खिलाएं, नाफे को खिलाएं, उस्मान को बाहर निकालें आप। ओके, आप खिलाएं ना, विकेट कीपर ही है ना वो भी, नीचे आके स्कोर कर लेगा, उसको तो ऊपर खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई साहब जो है इनको ऊपर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खेलते हुए आए, इनको आपने ऊपर की परफॉर्मेंस पे लिया था टीम में, और आप मिडल ऑर्डर खिला रहे हैं। फ़खर जमान तो ऊपर ज़िंदगी भर ऊपर खेले, उनको तो रखना ही नहीं चाहिए ना। अगर आपको नहीं खिलाना, आपने रखा हुआ भी है, आप कोई बैट्समैन तो खिलाओ ना यार, जो नीचे आके कुछ स्कोर कर सके। राना साहब के नहीं पड़ते वो 3 तो हम अभी बाहर होते इंडिया से। अगर खुदा न खास्ता हार गए तो बाहर, अगर हारते। चलो अब इंडिया का जिक्र चल ही निकला है भाई, ये मैच की कहानी क्या है? पहले कह रहे थे नहीं खेल रहे, फिर अब खेल रहे हैं। देखिए अंदर खाते सुना है कि कोई फेवरेट, हमारी फेवर में कोई डील हुई है। देखिए पाकिस्तान को इंडिया ने बनाया हुआ है कि जैसे मतलब हमें अल्लाह माफ़ कर वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम शायद ख़ानदान के वो वाले रिश्तेदार हैं जो गरीब भी हैं, मुफलिस भी हैं और बदशक्ल भी हैं। इंडिया हमें इस तरह ट्रीट कर रहा होता है ना। कैसे ये आप मौका के एड्स देख लीजिए, 2017 के बाद भी शर्म नहीं है जब हार गए थे। उससे पहले भी मौका चल रहा था ना उनका। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको एक है। तो मगर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस वक्त तक नहीं खत्म हो सकता जब तक हमारे मैचेस ज़्यादा हैं जीतने वाले उनसे। हम अभी भी हर फॉर्मेट में ज़्यादा जीते हुए उनसे। T20 में तो नहीं, सब में, हाँ T20 नहीं, वनडे और टेस्ट में तो हम जीते हुए उनसे ना। T20 में तो खैर हम हर जगह हार जाते हैं उनसे जाके। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि भाई इक्वल ट्रीट करते हैं ना हम। नेदरलैंड्स को नेदरलैंड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। नेदरलैंड्स को कोई गली मोहल्ले की टीम तो ट्रीट नहीं कर रहे। वो इस वक्त श्रीलंका को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। दिमाग है, उनका दिमाग खराब है। सही है। तो उसमें और देखिए सबको पता है, हम जितने भी मैच देख रहे होते हैं कि मैच के अंदर हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम सब उनके कमेंटेटर बायस्ड होते हैं, कमेंटेटर बायस्ड, दूसरा सब बायस्ड है। आप सोचिए इंडिया की टीम को देख के आपको लगता है जैसे शायद इससे बड़ी टीम तो दुनिया में कभी नहीं आई और ना आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक दफा देखो, नो डाउट टीम इज गुड, टीम अच्छी है, आईपीएल से फायदा हुआ है। वो आईपीएल का जो टैलेंट चलता है उसको लेके आते हैं जो हम नहीं करते। हम पीएसएल का टैलेंट मेरिट है तो वो जीत भी रहे। ठीक है, उनके प्लेयर्स को पता है ना कि कौन सा प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेस है। हमारी तो कुछ भी नहीं पता ना। सर उनके प्लेयर्स को एक बहुत अहम बात पता है कि अगर मैं बुरा खेलूंगा तो मेरे पीछे लाइन लगी हुई है। एग्जैक्टली, हर प्लेयर को ये पता है। विल है ना,
विल भी है, जान मार रहा था अपने वो ग्राउंड जान मार रहा होता है अपनी। आप अभिषेक शर्मा को देखिए कि उस मैच से पहले पिछले वाले जो जिसमें उसने स्कोर किया है अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, वो आपका बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था कि बॉल की स्पीड क्या है और बॉल का ये है, पूरी किट में अपनी आपके प्लेस करते हैं। वसीम अकरम ने एक वाकया सुनाया था ना कि अहमद शहजाद और उसका क्या नाम है विराट कोहली का, कि डाइट का बता रहे थे वो कि मैं एक टूर्नामेंट के दौरान मैंने कोहली की डाइट देखी और अहमद शहजाद की डाइट देखी और उमर अकमल की डाइट देखी, और मैंने यही सोचा कि यही फ़र्क है कि वो सैलेड्स खा रहा है, डेडिकेशन का फ़र्क है। सही, और ये नान पाए नहारी जोम रखी है वो खा रहे, फ़र्क है ना भाई। वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, हम अभी अपने लोकल पे ही खुश हैं कि हम वर्ल्ड कप से पहले जाते हैं, लोग दुआ करेंगे तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो क्या अल्लाह मियाँ सिर्फ हमारे हैं, बाकी किसी के नहीं है। हर मुल्क में तकरीबन आपकी 8 या 9 टीमों में पाकिस्तानी खेल रहे हैं, उनकी भी तो है ना अल्लाह मियाँ। फिर उसके बाद बाकी टीमों में मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके भी तो है ना। हम क्यों जाते हैं खाली कि हम अल्लाह लोग दुआ करेंगे तो हम जीतेंगे, बाकी की दुआ नहीं हो रही होती। हम रमज़ान आखिरी से हम रमज़ान तक खींच ले वर्ल्ड कप, फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, रमज़ान, अब ये वर्ल्ड कप रमज़ान। हम रमज़ान के भरोसे जा रहे हैं। हमें रमज़ान जितवा रहा है, टीम नहीं जितवा रही। भाई देखिए इंडिया का मैच 15 को है ना, और रमज़ान 17 से स्टार्ट है, ठीक है। अगर हम इंडिया के मैच तक 2 मैचेस जीत गए ना, सही है, और फिर हमें सिर्फ एक मैच जीतना होगा, फिर आगे रमज़ान, फिर रमज़ान जितवाएंगे हमको भाई। यार क्या मतलब, हम क्यों नहीं ऐसी टीम लेके जाते कि बस ये टीम है ऐसी की तैसी, सबकी नहीं ले जाते। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है 2000 जो दुबई वाला वर्ल्ड कप था 2021, वो उस वर्ल्ड कप में काफ़ी हद तक हमें ये बिलीव था कि टीम अच्छी, और अच्छी टीम थी, अच्छा खेला भी। वो एक मैच ऑस्ट्रेलिया वाला आप निकाल दें, वो भी हम जीते भी थे, हमारी बॉलर्स की गलती, एक छोटी गलती की वजह से मार गए। उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप जिसमें इंग्लैंड से फाइनल हुआ था, ये 2 वर्ल्ड कप्स ऐसे रिसेंट पास में गुजरे हैं कि जहाँ हमें ये हो गया था, यकीन बन चला था कि यार ये हमारी टीम निकाल लेगी वर्ल्ड कप। हाँ, मगर देखिए उसमें भी यही हुआ ना कि उसके बाद जो है फिर आपने क्या कहते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की ना। शाहीन के एक बॉल पे कैच हसन अली ने ड्रॉप किया, हसन अली को क्या अकाउंटेबिलिटी भी, कुछ भी नहीं हुई यार। वो तो इंटरनेशनल भी नहीं, यार, 99 के वर्ल्ड कप में हर्षल गिब्स ने वर्ल्ड कप गिरा दिया, उसको क्या हुआ? 6 महीने पहले उसी कैच ड्रॉप से पहले वेस्ट इंडीज़ में भी कैच ड्रॉप किया था उन्होंने, और सीरीज़ हरवा दी थी आपको, क्या याद है आपको? उसी हसन अली ने वैसे ही बाउंड्री पे कैच ड्रॉप किया। आप मेहनत तो करते ही नहीं भाई। 99 के वर्ल्ड कप में हर्षल गिब्स से भी तो कैच छूटा था ना, दुनिया का बेस्ट फील्डर था उस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बाई चांस गलत कैच छूटा था और जीत गए, हाँ सही है। लेकिन हसन अली के कैच के बाद उन्होंने हुआ क्या, फिर 3 छक्के मार दिए उन्होंने। वो भी हमारे बॉलर भी कहते कैच ड्रॉप हुआ, मैं नहीं करूँगा बॉलिंग। यार मेंटल टफनेस कोई चीज़ होती है ना। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप टैक्स पेयर्स के मनी पे अपने जनरेट किए हम पैसे पे खेल रहे हैं, थोड़ा सा उसका अकाउंटेबिलिटी तो होना यार, कि अगर कैच ड्रॉप हो कोई बात नहीं। क्या वसीम अकरम के साथ कैच ड्रॉप होता है, वसीम अकरम जो थे वो क्या पहले 3 गालियाँ देते थे मोटी, जाते थे और उससे बड़ी बॉल करते थे। यहाँ हो रहा है ये, और वो एलबी या बोल्ड की तरफ जाते थे कि मुझे फील्डर चाहिए ही एग्जैक्ट। हारिस रऊफ का तो प्रॉब्लम यही ना कि उनको जो है पता ही नहीं ना क्या करना है। उनको ये भी नहीं पता कि वो बाउंसर फेंकने वाले हैं या उनको वो यॉर्कर फेंकने वाले हैं। तो हारिस ने एम्पायर के करीब पहुंच के फैसला करता कि मैं क्या करूं। नहीं, बॉल फेंकने के बाद फैसला करते हैं। हाथ यहाँ आने के बाद फैसला होता है कि क्या होने क्या वाला है। क्योंकि देखिए जो अच्छा फास्ट बॉलर है उसको पता होता है वो क्या फेंक रहा है। वक़ा यूनुस कैसे यॉर्कर मार लेते थे। लेकिन हारिस ही वो बॉलर है ना जिसने ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड को हमारी होम सीरीज़ में जो आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, 7 रन चाहिए थे, वो मैच जितवाने वाला वो भी हारिस ही है ना यार। हाँ बस वही गलती हो गई ना, वो जितवा दिया, मैच पक्के हो गए। आप देखिए अकाउंटेबिलिटी, अब हर मैच के बाद एक डंडा लेके टीम के साथ अगर कोई खड़ा हुआ ना। नहीं, हारिस ने ठीक है हमें बहुत मैसेज मैचेस हरवाए हैं भाई, मैसेज हरवाए हैं। देखिए मैं अमेरिका की हार के बाद तो आप पूरी टीम का जनाजा निकलना चाहिए था, सबको घर भेजना चाहिए था और नई टीम बनानी चाहिए थी, क्योंकि आप अमेरिका से हारे। इवन अभी जो इंडिया वाला मैच हुआ था आपका, इंडिया तो फिर भी आपसे स्ट्रॉन्ग टीम है। अमेरिका कोई टीम है, वो तो नॉन प्रोफेशनल है भाई। कोई आईटी में काम करता है, कोई कहीं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, कोई कहीं काम करता है। वहाँ पता है वहाँ पे चलो सुपर ओवर तो लग गया था आमिर ने, हालांकि सेकंड लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया था, लेकिन सुपर ओवर में आमिर ने भी आके फिर ज़्यादा रन कंसीड कर दिए थे। देखिए सुपर ओवर में तो कोई भी करेगा जब आप इतना आप वाइड पे चौके, और ये तो फिर नहीं ना, ये तो आई गेस वहाँ पे कहीं ना कहीं रिजवान भी लैग कर रहे थे। तो देखिए आप दुनिया की वो वाहिद टीम है जो इससे पहले बॉल आउट जब हुए थे तो आप ही थे चैंपियन, कि वो 3 स्पिनर्स लेके आए। प्रैक्टिस की थी ना उन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में, प्रैक्टिस की थी तीनों ने। कौन था वो आप सोचिए, उनका सहवाग था और हरभजन था और एक तीसरा तो वो टप्पा तो नॉन बॉलर था। तीनों ने विकेट पे मारी। आपके क्या हुआ था भाई, उमर गुल भागते हुए आए थे। एक मिनट सर, आप वो ये बॉल आउट वाला सीन है ना, मैंने एक इंडियन एक्सपर्ट की वीडियो देखी थी, आई गेस वो उस वक्त ना कोचिंग टीम में थे कोई,
उन्होंने पूरा इस चीज़ को ना ब्रेक डाउन दिया। पाकिस्तान और इंडिया की टीम के बॉल आउट में फ़र्क पता है आपको क्या था? जो सबसे बड़ा फ़र्क था, बॉलर्स की चॉइस तो चलो मैटर नहीं करती इतना। इंडिया की बॉल आउट में उन्होंने धोनी को आगे खड़ा किया था विकेट के पास, जी हाँ, और कहा था कि धोनी को बॉल फेंकना धोनी को मारो, एग्जैक्टली। और हमारा विकेट कीपर खड़ा था पीछे। जी हाँ, तो आप यही देख लेना कि इतनी बारीक चीज थी। सर, आप कौन से बाय के रन जा रहे हैं भाई? प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। यही देखें, हॉकी में भी यही हुआ ना, जब वो पेनल्टी शूटआउट खत्म हुआ है और नया पेनल्टी आया है ना, हॉकी में आप ठुस हो गए, क्योंकि आपसे वो खेला ही नहीं जा रहा, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप करते हैं मैच की प्रैक्टिस, आप इसकी नहीं करते। यार बॉल आउट में कितनी देर लगनी है, कितना खर्चा होना है, वहीं पे एक साइड में विकेट लगाओ, चलो भाई मारो। धोनी स्मार्ट था, पहला वर्ल्ड कप था उसका एज कैप्टन, धोनी आगे आ गया। जीनियस था। आप अल्लाह माफ़ करे, शुएब मलिक भी और कामरान अकमल भी और बाकी ग्लेन जेफ लॉसन भी, ये सब के सब मौजूद थे ना वहाँ पे। तो कैप्टन ही करेगा ना, किया ही नहीं ना। देखें, जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको क्या पता। उन्होंने तो प्रैक्टिस की ना इसकी, फिर क्या हुआ, बॉल आउट ख़त्म कर दिया गया। फिर वो हमारे साथ ही होता है भाई, सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया के हमारे साथ होते हैं। और उसके बाद इनजस्टिस वाला सीन था उसमें। तो इनजस्टिस नहीं थी, प्रैक्टिस करनी थी ना, अगर प्रैक्टिस कर लेते तो नहीं होता है। वो लक मैटर्स वाला सीन था। लक मैटर्स था। देखिए 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बेन स्टोक्स के बैट से लग के बॉल गई और उसने 2 रन एक्स्ट्रा दे दिए। वो क्या हुआ था, वो भी लक ही था ना। लेकिन चीज़ ये कि लक हो जाता है। हम तो कम से कम बैट तो लगा ना, कम से कम पाँव तो नहीं मारा, हम तो पाँव मारते। तो हम वो प्लेयर्स हैं हमारे माशाल्लाह, जिनको ये नहीं पता था कि कोहली वाले मैच में कि वो रन आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, और बॉल लग के डिफ्लेक्ट होकर चली गई, वो रन ले रहा है, आपको विकेट निकालनी होती है। हमें नहीं आइडिया था, क्योंकि हमें सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तो ना। नहीं, और लड़कों को ग्रूम भी करना चाहिए उनको। सर सोशल मीडिया से निकलेंगे, ऐड से निकलेंगे तो होगा ना ये सब। आपको भी पता है, वसीम अकरम ने भी उस दिन कहा था कि वर्ल्ड कप के दौरान कैसे कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है। हम करते हैं इस्तेमाल, हमारी टीम करती है इस्तेमाल। अलाउ है सबको? नहीं है अलाउड ना। दुनिया देखें, अलाउ होगा, लेकिन दुनिया भर की टीमें कौन सा कर रही हैं। हम कर लेते हैं आराम से। हमारे क्योंकि हमारा माइंडसेट दूसरा है। हम ये कि हम जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे। ये नहीं होता। फिर हर वर्ल्ड कप के बाद वही कहानी थी, हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। हम हर दफ़ा अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं, चाहे वो हारने वाला हो कि जीतने वाला हो। अच्छा अमर भाई, पहले होता था पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, अब हो गया है पीसीबी वर्सेस आईसीसी। तो ये तो मतलब चीज़ें और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप जो है, कोई आपको जो है एक बुली आए और कोने में ले जाए और आपके गर्दन पे ऐसे हाथ रखे और 2 आपको मुक्के मारे, तो कभी ना कभी तो आपको गुस्सा आएगा ना। हमारे साथ यही हुआ इस दफ़ा। ये आईसीसी जो है, बेसिकली जो इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि आईसीसी इज़ बीसीसीआई का दुबई का ऑफिस। ठीक है, तो जो आईसीसी मतलब ठीक है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम, दुनिया खेल के गई है, सब खेल गई, तो उन्होंने नहीं कहा ठीक है भाई, उनको दूसरी जगह हाइब्रिड मॉडल दे दिया। ठीक है भाई, इसी तरह से हम पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। विराट कोहली, उससे पहले गुडविल में हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल के आए हैं। हम 2013 में भी गए, वो 13 वाली सीरीज भी हमने खेली। उसके बाद हमने वर्ल्ड कप भी खेला, सब खेला। आप सोचिए, विराट कोहली का करियर ख़त्म हो गया, टेस्ट करियर, और उसने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेला। ठीक है, ये आपके हालात हैं। किसकी गलती है, इंडिया की कि पाकिस्तान की? इंडिया की ऑब्वियसली। पाकिस्तान तो खेलना चाह रहा है। आप पहले वादा करते हैं कि हम खेलेंगे, हाँ भाई आएंगे, फिर हुकूमत मना कर देती है। तो हमने भी तो वही किया ना, हुकूमत मना कर देती है, हमारी हुकूमत ने मना किया। सही है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, धुरंधर ने भी बताया कि वो इंडिया से हो रहा है। तो फिर आप भाई उसके बाद अजीत डोभाल खुद मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि जो भी हो रहा है वहाँ पे इंसर्जेंसी जो है वो हम करवा रहे हैं। भाई आप 8 मई को जो भी हुआ वो आपने सबने देखा ना। प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक तो समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। भाई जहाज़ किसका गिरा था, अभिनंदन किसका आदमी था? ठीक है, हमारा तो नहीं गिरा जहाज़, हमारा तो आदमी नहीं पकड़ा गया। तो फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसको होना चाहिए, हमको कि उनको? हमको। वो तो हो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम हम्बल चल रहे हैं, हम हम्बल ही चल रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, ये लो वापस ले लो अपना आदमी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये कभी ना कभी तो ये फटना था, तो फट गए। और इस वक्त देखिए, मेरा जो आर्ग्यूमेंट था ना, हमें बांग्लादेश को जिस दिन बाहर किया था उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, हाँ, उस दिन अब 1 हफ्ता लेट कर दिया ना। अब स्कॉटलैंड की टीम आ गई। अब बांग्लादेश को उस वक्त आप रीइंस्टेट कर सकते थे, वो कहते हैं हम भी नहीं खेल रहे, ठीक है, या हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। तो एक वो हमने थोड़ा सा जो है टैक्टिकल हमारा मूव डिले हुआ, लेकिन इन द एंड क्या हुआ? अच्छा, कह रहे हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। भाई बेगर्स के पास नहीं आते, बेगर्स जाते हैं। हाँ। तो कौन हुआ बेगर? हाँ। सही। फिर मैं कल रात में भी और आज सुबह इंडियन एनडीटीवी में बैठा हुआ था। मेरी दोनों बार मेरी बेवकूफ़ी कि मैं बैठा हूँ। वो तो एम्बुश करते हैं सर आपको उठा के। भाई पहले मुझे उन्होंने जब फ़ोन किया, वो एक जो साहब है उनसे पहले मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा बैठ चुका हूँ, उसमें बहुत तरीके से बात करते थे। तो मैं लास्ट टाइम भी जब बैठा था बहुत अच्छा था। उसमें मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था, मुझे इजाज़त लेके बात करनी पड़ी थी और मुझे फिर टू द पॉइंट बात करनी पड़ी थी। इस वक्त मैं फ्रीलांसर था।
फिर भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने अचानक उनका फ़ोन आया, पहले आया कि सुबह आपको लेंगे, मैं कहा ओके डन, मैं अपना लिंकन लॉयर देख रहा था। फिर उनका फ़ोन है, अभी आ सकते हैं? मैंने कहा अभी कितनी देर में? 2 मिनट। मैं कहा ठीक है, मैंने अपना जो है बाल बाल कंगा वंगा किया और बैठ गया। अब वो वहाँ एम्बुश के मूड में बैठे हुए थे, कोई पाकिस्तान से और हम उसके ऊपर चढ़ाई करते, जो उनका पुराना तरीका है। वही वाह, कह रहे हैं पीसीबी चीफ थोड़ी हैं वो, बोरिया मुजमदार साहब, जिनका भी एक करप्शन चैनल में भी नाम आया था, वो कह रहे हैं कि वो जो है पीसीबी चीफ थोड़ी हैं मोहसिन नकवी, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर है। मैं कह रहा हूँ कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी चीफ भी हैं, तो मेरी आवाज़ वहाँ नहीं जा रही। वो यही करते हैं, आपको म्यूट कर देते हैं आप बस। चलिए म्यूट ना भी किया, वो इतनी ज़ोर से बोल रहे थे कि मेरी तो आवाज़ ही नहीं आई थी, वो तो बिल्कुल मछली बाजार लगाया होता हाँ, वो तो मछली बाजार लगाया हुआ था उन्होंने। फिर उसके बाद अतुल बसान साहब भी थे, क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जियो में भी काफ़ी ट्रांसमिशंस कर चुके, वो भी पड़ गए पीछे। अच्छा ठीक है, अब जवाब मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं आप इनसे उनसे उनसे इनसे से बात करें और मुझसे नहीं करें, तो फिर जैसी ब्रेक पे गया मैंने ऑफ़ कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने उनको मैसेज करके मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा कल वाले शो में। उनका नहीं, ये लोग नहीं होंगे, कोई और होंगे, और उर्दू में हिंदी में है और अच्छा शो है और ये वो। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। बोरिया मुजमदार साहब नहीं थे तो वो गौतम भट्टाचार्य साहब थे, वो भी अच्छे राइटर हैं। सही है, अब वो फिल्में कोट करें भाई किसके सामने कोट करें? एग्जैक्टली आप एम्बुश में लगे हुए हैं और फिल्में कोट करने के शोले, और वो मैं अभी कोट करने पे आऊँ आपको फिल्में, तो वो वहीं ठंडे हो जाते। लेकिन मैंने, क्योंकि वो एम्बुश ही था, अब भाई मैंने उनसे खाली ये कहा कि जय शाह की क्या क्रेडिबिलिटी है, बस आग लग गई। अमित शाह का बेटा है वो। जय शाह, अरे भाई जय शाह की, मैं जगमोहन डालमा पे तो नहीं गया, मैंने उससे पहले वालों पे तो नहीं किया, मैंने एहसान मानी की बात तो नहीं, मैं जय शाह की बात कर रहा हूँ, जो कि बात गलत। आदमी जो 2 लाइनें ना पढ़ सके, आपने आईसीडी चीफ बना दिया उसको। ठीक है, वो मुन्ना बिस्किट वाला बच्चा लगता है कि बेचारे को बैठ दिया मुन्ना बिस्किट खाइए, वो वाला तो हाल है। तो खैर उनकी लग गई, आधा घंटा मैंने बर्दाश्त किया, यहाँ आने से पहले ही था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैं पूरे रास्ते, अब सोचिए कि अपने घर से यहाँ आ रहा हूँ, मैं पूरे रास्ते टेंशन में था, ये क्या हुआ, क्या है मेरे साथ। में इस किस्म की हरकतें करते हैं भाई। तुम लोग की बेवकूफ़ी थी ना, हाथ किसने नहीं मिलाए थे, सही है, किसने आईसीसी ट्रॉफी नहीं ली। ये वहाँ के डबल स्टैंडर्ड्स चेक करें कि वो ये पाकिस्तान पे आप उंगली उठा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट के बीच में ला रहे हैं। ओ भाई लाए तो आप यही तो मैंने कहा, यही तो मेरी बात हुई, मैंने कहा आप लेके आए हैं भाई। बस टेक्निकली सबसे पहले वही लेके आए हैं। जब उन्होंने देवानंद वाली फिल्म बनाई थी, देवानंद चीफ बोर्ड के चीफ भी थे, पुलिस वाले भी थे और हीरो भी थे। तो अब हरकतें सुनिए ना, तो अब वही फिल्म कोट करने वाली बात है, उनको कर देता वही रोने लगते बैठ के। लेकिन प्रॉब्लम यही है, देखिए हम हम्बली चल रहे हैं ना फजूल में, हमारा प्रॉब्लम यही है कि नहीं सर आप कहें तो हम आ जाएंगे खेलने, हम अभी भी चले जाते खेलने के लिए कि हम खेल लेंगे, और हमें पता था खेलेंगे। पाकिस्तान इंडिया इतने बेवकूफ़ नहीं है पाकिस्तानी, हमें तो ये पता है ना, हमारी उनको एक वेकअप कॉल देनी थी, बस देनी थी। लेकिन हमारी टीम का देखिए, आप जब चौड़े होते हैं ना, तो भाई चौड़े होने का जवाब भी तो हो, टीम क्या भेज रहे हैं आप। मसला तो ये है, आप सोचिए हम अपनी टीम की उल्टी बजा रहे हैं बैठे हुए। बट लेकिन सर उमर भाई, आपको ये भी तो उनको बावर करवाना चाहिए था कि पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हुए हैं पोस्ट अभिनंदन, उसमें इंडियन मीडिया से ही आवाज आई ना कि अब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, बॉयकॉट करो पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है इंडिया के मुताबिक ना। आग वो वहाँ लाहौर के बंदरगाह पे उन्होंने हमला किया था, याद आया? कराची के डेजर्ट पे भी हमला किया होगा यकीनन, सही है, हर जगह। अपनी वो मिशन इस्लामाबाद बर्बाद हो गया, अपनी फिल्म में वो दिखा चुके हैं। कहूटा पे हमला करने जा रहे हैं, कोयटा पे जा रहे हैं, कोयटा पे हमला करने जा रहे हैं, करना कहूटा पे था। अबे कोयटा वहाँ है, कहूटा वहाँ है, सही है। ऐसे ऐसे भंडे दिखाए उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर, ठीक है। तो अब जब ऐसे ऐसे मसले हैं उनके, भाई तो अकल भी थोड़ी लगाओ ना। तुम एक टीम को कितना बुली करोगे, और बुली कर रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी टीम नहीं, इतने बनते हैं, वो आईपीएल के बेसिस पे बन रहे हैं ना, ठीक है। जब आईपीएल आई थी, पहला सीजन था, तो कपिल देव लाए थे आईसीएल, हलक में आ गई थी उनके। यस यस यस, हम लोगों ने तो स्टोरी की, ज़्यादा बड़े प्लेयर्स उसमें थे। जी हाँ, लाहौर बादशाह थी पूरी। हम लोगों ने, मैंने कपिल देव साहब को उस वक्त फ़ोन किया, हम लोग इंग्लिश में थे, मैंने कहा सर आपका बीपर लेना है, ले लीजिए। कहा सर सवाल आपको बताऊं? अरे क्यों बताएंगे सवाल, कोई चोरी थोड़ी की है, पूछिए जो पूछना है। फिर आदमी ये होता है, ये थोड़ी होता है कि आपने मुन्ना बिस्किट को बिठा दिया आईसीसी के दफ्तर में, चिल बैठे में, वो कोई उनकी कैपेसिटी तो है नहीं, ललित मोदी ने भी जो थे जिन्होंने सारा किया था, उनके भी स्कैंडल्स फिर बाद में आए ना सामने सारे। सर यही होता है, और ऐसे ही होता है। देखिए आप ट्रीट अगर करें, इज्जत से ट्रीट करेंगे तो दूसरी टीम भी आपको इज्जत से ट्रीट करेगी। आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कोई मर नहीं रहे। लेकिन फिर जो बदतमीजी हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स दोनों ने की, वो गलत था। मतलब वसीम अकरम वक़ार यूनुस के ज़माने में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। वो क्या गाली देते थे, वो शाम को बैठे खाना खा रहे होते थे, दोनों साथ दोस्तियाँ थी। ये इस तरह जो मोदी के आने के बाद की हुई है ना चीज़ें सारी, आ गई उनके, ये है कि बस हम ये नहीं।
नेशनलिज्म को उन्होंने एक्सट्रीमिज्म के साथ ना कंफ्यूज कर दिया है। देखिए वो बेसिकली वही वाली बात इमरान खान वाली, एक तो पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते, तो वही प्रॉब्लम है ना कि आपने जय शाह को देख लीजिए, एक तो पढ़े लिखे भी नहीं, सही है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, तो जो उनके माइंडसेट में होगा वही हो रहा है, वही सामने नज़र आ रहा है आपको। वो इमरान खान ने बात की थी ना मोदी के लिए स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिस वाली बात, वो भी थी, वो प्रूव हो रही है ना, जो हो रहा है एग्जैक्टली। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम देखिए, हम श्रीलंका ने हमसे कहा, रिक्वेस्ट की तो हमने खेला, बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की तो हमने खेला, ठीक है, हम नहीं खेल रहे थे, हम नहीं खेल रहे थे, उनको आना पड़ता, उनको सड़ना पड़ता, उनको वापस जाना पड़ता। हम जा रहे हैं, खेलेंगे, जीते हारे कोई बात नहीं, हमने अपनी जो है उनको स्ट्रेंथ दिखा दी। तो हमें तुम फ़कीर कहते थे, बेटा फ़कीर तो तुम लोग निकले, तुम हमें गरीब कहते थे, गरीब तो तुम लोग निकले। वही वाली बात है ना कि भाई कुआं प्यासे के पास आता है या प्यासा कुएं के पास जाता है। बेसिकली उन्होंने हमारा वो हाल किया हुआ था, पाकिस्तान को समझते ये थे कि वो रिश्तेदार जो बेचारा फ़कीर भी है, मुफलिस भी और बदशक्ल भी है, ठीक है, उन्होंने ये समझा हुआ था, रिश्ता लेके पहुंचे हुए थे, रिश्ता लेके पहुंचे हुए थे। हमने यही दिखाया कि देखो भाई, हम सब जो तुम समझ रहे हो वो हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे की शादी हमारे घर में ही हो रही है। तो यही इंडिया के साथ हुआ इस दफ़ा। वो जो एक कहते हैं ना पॉप ऑफ फैक्टर, तो वही है उनका, जो इस वक्त है कि उनका मीडिया इस वक्त पागल हुआ है, सही है, तमीज़ नाम की चीज़ तो है ही नहीं। हाँ, तो वो बदतमीज़ी पे उतरे हुए हैं सबके सब, और लड़ाई झगड़ा जो मर्जी उनका दिल चाह रहा करे। यार हमारे टीवी पे आप मतलब कुछ भी कर ले, कभी किसी ने बदतमीज़ी की ऐसे नहीं की, बदतमीजी करते। ये जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस था, उस टाइम पर भी आप वहाँ का मीडिया देखे, जो ऑपरेशन सिंदूर की वो कर रहा था, तो हमारे यहाँ कर रहा था, एक बाकायदा डिफरेंस दिख रहा था दो कौमों का, टू नेशंस थ्योरी दिखी वहाँ पर। जिहालत और पढ़े लिखों का फर्क नजर आ रहा था। यस, कि वो जिहालत पे उतरे हुए थे। उन्होंने तो कहा, कबूल है ना, टीवी पे आया कि बाद में एक चैनल पर माफ़ी मांगी कि हमें जो रिपोर्ट दी वो गलत दी। तो यार उस पर तुम जितने किस बात किया कड़ा है आप लोगों की यार। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी जलील इस चक्कर में हुआ ना, जब उनके सारे शोज़ को जब उनका एनालिसिस किया गया, तो यार ये तुम लोगों ने क्या किया है, जंगुज़म था वो। तो वो अभी भी फिर आपके चीफ फॉरेन मिनिस्टर ने जाके हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ मिलाया, मिलाया भाई आप इतने चौड़े थे, आप भी चौड़े थे ना मिलाते आप, साइड से निकल जाते, आप क्यों गए डेवोस में? जी हाँ, क्यों गए आप? प्रॉब्लम ये देखें, ऊपर ऊपर तो वो सब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती रहे, ठीक है, अंदर अंदर ये हरकतें कर रहे हैं बैठे हुए, जो हो रही हैं। देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान को इन्होंने हमेशा डिच किया है। अब पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में जितना भी क्रिकेट में बुरा हुआ वो इंडिया की वजह से, ऐसा तो नहीं है कि अपनी वजह से हुआ है। अच्छा खासा हम चल रहे थे, जो कुछ हुआ है, आप श्रीलंकन अटैक से लेके उसके बाद सब चीज़ों में आप देखिए, फिर 2017 में जब आप पहला मैच उनसे हारे हैं, वो कहाँ थे और हम कहाँ थे, और एक हफ्ते 10 दिन के बाद फिर जो उनको पटखा दिया, तो उससे वो रिकवर नहीं हुए अभी तक। वो तो तैयार थे ना कि हम 2017 का भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। वो जो बुमराह ने नो बॉल की, वो बुमराह ने नो बॉल की, और फिर उसके बाद जो कुटाई लगी उनकी, हो सकता है हम जीत भी जाएं इस दफ़ा, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल तो है टीम में, सिर्फ एक दो वीक लिंक्स हैं हमें। हाँ, अगर आप उन वीक लिंक्स को सही कर लीजिए, आप उनको या तो बाहर कर दीजिए। अच्छा, आपकी प्लेइंग 11 क्या है, विनिंग कॉम्बिनेशन उमैर अली साहब का क्या है? देखिए फरहान और साइम को तो आप खिला रहे हैं ना, ठीक है, आप खिलाइए। वन डाउन आपका सलमान, वो आगा सलमान बिल्कुल सही है, 3 तो सही, बाबर नहीं होना चाहिए टीम। चौथे पे कौन होना चाहिए फिर? किसी को भी खिला लो भाई, कम से कम इससे तो तेज खेलेगा। फ़खर या नाफे? फ़खर चार बेंच पे कौन है आपके पास? देखिए फ़खर जो है ना 4 पे आया है बेसिकली, ओके, ठीक है, या तो फ़खर से ओपन कराएं या फ़खर को आप ना खिलाएं, आप नीचे खिला देंगे ज़ाया है, तो 4 पे नाफे आता है, नाफे को खिलाइए, ठीक है, और नाफे से आप विकेट कीपिंग कराइए, ओके, ठीक। अब आप 5 और 6 पे आप बैट्समैन खिलाएं। मुझे ये नहीं इस वक्त याद कौन है आपके पास बैट्समैन, लेकिन आपको ये रेलू कट्टे नहीं खिलाने, आपको शादाब को नहीं खिलाना। उस्मान खान है, यही तो अफसोस की बात है ना कि अब आपका आपका मिडल ऑर्डर बनता ही है, उस्मान है, शादाब है, नवाज है, बचा क्या? अफसोस यही बात है ना कि आपने तीनों रेलू कट्टे हैं। इमरान खान वाली बात वही फिर से कोट कर, रेलू कट्टे खिला रहे हैं आप, तो आपका मिडल ऑर्डर तो है ही नहीं। सीधी सी बात है, या तो आप फ़हीम को ऊपर खिला लें, एज बैट्समैन खिलाइए आप फ़हीम को, अगर खिलाने का इतना ही शौक है, कोई है नहीं, वरना फ़खर आपके पास ऑप्शन है। शादाब को एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं क्या? शादाब कौन सा शादाब रोज़ सेंचुरी मारते हैं, रोज़ 50 मारते हैं? बैट्समैन तो वो होता है जो 40 कम से कम तेज़ तो करिए। चलिए शादाब को खिला लिया आप डाल दें नंबर 4 पे आप शादाब को, चलिए डाल दें, नहीं चले उस दिन फिर क्या होगा? वो भी तो इफ एंड बट वाला है, इफ एंड बट है ना, ठीक है। उस्मान की तो जगह नहीं बनती भाई, सीधी सी बात। चले फ़खर को आप खिला लें और शादाब खिलाने, 5 हो गए आपके जो अवेलेबल आपके पास चीज़ है, ये 5 हो गए आपके, ठीक है। 6 पे आप खिला रहे हैं मोहतरम नवाज को, सही है। 7 पे आप खिला रहे हैं फ़हीम अशरफ, ठीक है, 7 हो गए आपके प्लेयर्स। बाकी बची 4, अबरार, नसीम, सलमान मिर्ज़ा, नॉट शाहीन,
नॉट शाहीन, एनीवन बट शाहीन। उस्मान तारिक, यार उस्मान तारिक भी, लेकिन कितने स्पिनर्स खिलाएंगे आप ना, आपको पेसर तो चाहिए होगा ना, या तो आप राना फ़हीम से बॉलिंग कराइए। मैं वही कह रहा हूँ, फ़हीम से बॉलिंग, फ़हीम और नसीम हाँ से उसमें बॉलिंग आप करवा लो। उसको खिला सकते हैं, आप बिल्कुल खिला सकते हैं उस्मान तारिक को, लेकिन देखिए उस्मान तारिक का भी तो सीन ये है ना कि अगर आपने अमेरिका के मैच में उनको खिलाया और वो नहीं चले, फ़र्ज़ कीजिए, फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस उनका भी डाउन हो गया, तो आप उनको इंडिया के मैच में खिलाइए, सरप्राइज पैकेज। आप सरप्राइज पैकेज रखें, मगर आपने अच्छा, बस हम उस्मान वाली उस पर भी आते हैं कि वो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है पड़ोसी मुल्क से जानबूझ के, वो हालांकि अश्विन- वो 2 दफ़ा क्लियर हो चुका है उसका उन्होंने एक्शन। अश्विन को बॉलिंग करते कभी नहीं देखा। Exactly. एग्जैक्टली वो अश्विन को ज़िंदगी में कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो तो बीसीसीआई थे, हमारे प्लेयर्स बेचारे फंसते थे। सईद अजमल तो थ्रो भी नहीं करते थे, वो तो उनकी एल्बो ऐसे आती एल्बो थी। ऐसे आती थी, आपने सईद अजमल को थ्रो का इल्ज़ाम लगा दिया, हफीज़ को आपने किया, वापस आ गए, शुएब मलिक पे आप कर नहीं सके, इसलिए शुएब मलिक तो क्लियर एक्शन था बिल्कुल। तो आप हमारे प्लेयर्स ही आपको हमेशा क्यों नजर आते हैं? हाँ, शब्बीर अहमद का इशू था, तो वो पाकिस्तान ने खुद ही उसको हटा दिया था ना, कि शब्बीर का यूँ आता था जो भी था, बाकी के तो नहीं थे। उनके तो हर तीसरा चौथा बॉलर जो आता है उसका एक्शन डाउटफुल होता है, लेकिन वो खेल जाता है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को हर इतना। किसी के एल्बो की हाइपर एक्सटेंशन वाला मसला भी हो सकता है। देखिए शुएब अख्तर का था ना, मुरलीधरन का था ना, कहीं ना कहीं बुमराह का भी है, बुमराह का भी है, बुमराह का भी है, लेकिन वो नहीं आते सामने, क्योंकि वो कर इंडिया से जो सबकी फटती है बेसिकली लिटरली, वो तो यही है ना कि इंडिया जो है, आप इंडिया को कुछ कह ही नहीं सकते। वही वाली बात, गरीब रिश्तेदार, मुफलिस, गरीब और आईसीसी को पाल रही है कहा जाता है ना। हाँ, तो वो इंडिया पे नहीं कहते, क्योंकि और मगर आप देखिए बुमराह को खुद ही अपने मुल्क में गालियाँ भी पड़ रही हैं कि वो हर मैच स्किप कर जाते हैं। वो अब 6 महीने में आपको एक मैच खेलना है, उसके बाद आप पूरा आईपीएल खेलेंगे बैठ के, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो देखिए आपको या तो सारी मुल्कों को आप बराबर ट्रीट करें, जो कि नहीं हो रहा है इसी में, जो कि फैक्ट है। अगर आप सारे मुल्कों को बराबर ट्रीट करेंगे तो आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, वरना वर्ल्ड कप अगले 40 साल तक ऐसे ही हो रहा होगा कि 10 जो है मिनियन टीमें हैं, 10 ओरिजिनल टीमें हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो पता है कि फाइनल में पहुंचेंगी, सेमीफाइनल में। टॉप 4 कौन है आपके इस वर्ल्ड कप में? हम तो नहीं है भाई, हम नहीं है, मेरी में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे ग्रुप से कौन आ रहा है? देखिए मेरे लिए जो इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें हैं वो साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको 6 बताता हूँ, ठीक है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी नहीं है जो पिछले मैच में हुआ है उनके साथ, इंग्लैंड के हालात थोड़े ख़राब हैं। आप श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ को भी कह सकते हैं, तो देखिए ये दोनों टीमें, हाँ ये दोनों जो हैं किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जिनके जो मुझे मसले मसाइल जिनमें लग रहे हैं, देखिए मिनोज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मिनोज अगर अच्छे चल गए तो चल गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ इश्यूज़ हैं, सही है, हम चांस पे हैं ना कि नीदरलैंड्स उसको जो है हरा दे, किसी एक में बारिश हो जाए, किसी एक में कुछ हो जाए, बारिश हो जाए, ज़लज़ला आ जाए। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट इसलिए, और देखिए हमारा दिल इतना दुख चुका है ना कि हम अपने आप पे ये एक्स्ट्रा बर्डन डालने नहीं चाह रहे कि हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करेंगे पहुँचे और वो ना पहुँचे, सुपर 8 में तो पहुँच जाएंगे। और जब हमने उम्मीद नहीं लगाई है, जब नहीं लगाई है तब जीते हैं। 92 का वर्ल्ड कप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्लास 7th या 8th में था, मैं मैच लाइव देख रहा था, और इमरान खान और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे, और मैं और मेरा भाई घर से बाहर कमरे से बाहर निकले, टीवी बंद करके, अगर अबे हम लोग खेलते हैं इससे तेज़ तो हम खेल लेंगे, क्योंकि इतना स्लो खेल रहे थे वो। मगर फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया, क्योंकि चलो यार देखते तो देख लिया। 99 में क्या उम्मीदें थी सबकी, बकौल अच्छी टीम थी एक्टर अली खान के, कि मैं फ्रांस से जहाज़ में चढ़ा और इंग्लैंड में लैंड हुआ और मैच ख़त्म हो चुका था। वो तो जो दुख दिया है ना भाई, उसके बाद से तो उम्मीद लगाने ही छोड़ दी। 99 वाज अ डिजास्टर। 2017 में जो था ना, या 2012 का जो एशिया कप था, उसमें उम्मीदें थी थोड़ी सी, क्योंकि बिल्कुल नई टीम थी, तो वो जीत गए थे आप, जिसमें एजाज चीमा ने फाइनल ओवर किया था। 17 में जो है आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं, उस वक्त थोड़ा यकीन था, क्योंकि देखिए जब आप सरफराज जैसा फेयर आदमी रखेंगे ना तो आपको यकीन होगा। अब फेयर आदमी रखते ही नहीं है ना। सलमान अली आगा फेयर है, ठीक है, वो सबको बराबर ट्रीट करे, लेकिन बदमाशी भी तो चल रही है ना टीम के साथ, कि वो उनको 3 लोगों से सुनने में आया था कि सलमान कुछ प्लेयर्स को लेके अभी भी खुश नहीं है टीम में। वो तो देखिए आपको भी पता है कौन है, मुझे ही पता है कौन है ना। बाबर और शादाब की आवाज़ आई है इसमें, मुझे कंफर्म नहीं है क्या है, सोर्सेस कह रही हैं कि बाबर और शादाब को लेके सलमान इतना कंफर्टेबल नहीं है। यकीनन शाहीन भी होंगे। देखिए ये लोग 3 वो प्लेयर्स हैं जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी पोजीशन को, कि हम खेलेंगे नहीं। आपको खेलने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। पिछले मैच की परफॉर्मेंस में तो आप नहीं खेलेंगे ना बाबर खेलेंगे, ना शाहीन खेलेंगे, और ना ही आपका शादाब खेलेंगे। मगर आपने सेलेक्ट ही ऐसी टीम की है कि आपको इन 3 में से कोई 2 तो खिलाने ही पड़ेंगे आपको। तो इसलिए मेरी उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं हैं। मुझे इंग्लैंड चमत्कार कर सकती है, लेकिन ऑन देयर डे,
वो भी जो लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर जिस तरह पिट रहे हैं तो ये आपका ईमान ही हट जाता है कि कभी ये अच्छी टीम भी हो सकती है। बाकी जो है जो टीमें हैं आपका उसमें आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे सरप्राइज़ देगी। जिम्बाब्वे का ऐसा नहीं है सिचुएशन कि वो आगे जाए ना। मतलब टॉप 4 में तो नहीं है टॉप 4 में तो ऑब्वियसली नहीं है। वेस्ट इंडीज़ को मैं कह सकता हूँ, इंग्लैंड वही वाली बात कि इंग्लैंड अगर कर गई तो कर गई। बांग्लादेश है नहीं आपके पास। श्रीलंका की अच्छी टीम है, जयसूर्या उसके कोच हैं। मैं उसमें क्योंकि देखें जब कोच भी आपका एक ऐसा प्लेयर हो जो जयसूर्या जैसा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इन लोगों से मुझे पाकिस्तान को मैं 7वें नंबर पर शायद कह दूँ, लेकिन वो अगर जीत गए तो बोनस। 7वें नंबर पे ओके ठीक है। थैंक यू सो मच उमर भाई, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अब मिलते हैं इंशाल्लाह, दोबारा संगत लगाते हैं और फिर जब भी मिलते हैं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। इजाज़त लेंगे सर आपसे। अल्लाह हाफिज़।